Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत से कमेंट्स आए, बहुत सी फीडबैक आई एज एक्सपेक्टेड। ईमान के हक में तो भाई कमेंट्स में प्रॉपर नारे लगे, ईमान साडी आवे आवे, हमारा लीडर कैसा हो, ईमान मुंशी जैसा हो। ईमान की जहानत, ईमान ने कितनी खूबसूरती के साथ एक सेंसिटिव टॉपिक को एक मंचोर अंदाज में संभाला, लोगों ने बड़ा पसंद किया। भाई तालियां। थैंक यू गाइस। ज्यादा लोगों ने इसलिए भी अप्रिशिएट किया क्योंकि मोमेंट जरा घबराए हुए थे दोस्तों को लेके, तो इसलिए मेरी ज्यादा मैं तो सारे कमेंट्स पर चील की तरह नजरें जमाए बैठा था। हर 2 मिनट बाद आता था ये कि देखो कमेंट आ गया, क्योंकि कमेंट में जहां ईमान की तारीफ थी कि ईमान साडी आवे आवे, साथ ही साथ था कि मोमिन साडा जावे जावे, किसी गड्डी थल्ले आवे आवे। नहीं इस तरह के एक्सट्रीम नहीं थे, सबने बड़े प्यार से हाँ। समझाया। और पता है कहीं ना कहीं कमेंट्स में एक्सपेक्ट कर रहा था, हम दोनों को पता था कि एक रिएक्शन आएगा। और पता है मेरे लिए बड़ा आसान होता कि लास्ट में बड़ा एक डिप्लोमेटिक सा फॉर द कैमरा एक स्टेटमेंट देता, बिकॉज बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द है, सेलिब्रिटीज भी हैं जो ऑफ कैमरा कुछ और है, ऑन कैमरा कुछ और है। मेरा डे वन से ये स्टैंड है, मेरा हम सबका, हम जो ऑफ कैमरा है हम वही ऑन कैमरा है। और कहीं ना कहीं जब से ये बात स्टार्ट हुई है गैलेक्सी पे, आई थिंक ये जब मेहर मोई जबान वाला हुआ था ना एपिसोड, वो मारवी वाला, तब से बात सारी स्टार्ट हुई है। और तब से कहीं ना कहीं मेरे स्टेटमेंट लेके बड़ा एक बवाल मचता है। पता आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करें कि मैंने बात हमेशा बोली कि डे वन से मुझे पता है ये गलत है, इट्स अन इस्लामिक, बट इट्स जस्ट आपके दोस्त होते हैं इंडस्ट्री में, आपने को एग्जिस्ट करना तो आप बिल्कुल डंडे लेके उनके पीछे नहीं भाग सकते, समझ रहे हो? तो ईमान में से है वो काम करने के लिए, है ना? हाँ, तो मैं वो साइड संभाल रही होती हूँ, तो मोमेंट को कहीं ना कहीं फिर मिलना होता है, तो मोमेंट थोड़ा लाइक स्टैंड उसका भी वही होता है, बट वो इतना वोकल और वही बात चल रही थी गैलेक्सी पे कहीं ना कहीं। पता है लास्ट वीक बड़ी एक इंटरेस्टिंग और एक अजीब चीज हुई कि लास्ट वीक मैं बड़ा परेशान था, कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे, मैंने कहा मैं क्या करूं, आप जानते हैं कि व्हाट आई फील, बट मैं थोड़ा फंस चुका हूं, मैं इस पे किस तरह इस चीज पे मैं निकलूं। उस वक्त एक अजीब सी चीज हुई, मैं डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा, बट उस चीज से मुझे एक क्लियर इशारा मिल गया कि ईमान सही है और मैं गलत हूं। मेरे ब्लेम आ रहा था, बट अच्छा, बड़े मजे की बात है कि जो लोग कहते हैं ना कि अल्लाह से आप मदद मांगो, अल्लाह आपको एक हेल्प करते हैं, आपको एक इशारा मिलता है, मुझे बड़ा क्लियर इशारा मिला। और उस वक्त मेरे दिमाग में एक और बात भी आ गई, अल्लाह ने डाली की बात हो, इतनी सिंपल बात थी, पता नहीं मेरे दिमाग में बात तो पहले कभी क्यों नहीं आई। वो सिंपल सी बात ये थी कि इस पर फिल्म बनाने की क्या जरूरत है। Exactly. मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हो, बंद खिड़कियों के पीछे जो गंद हो रहा है, उस पर फिल्म बना के उसको और ज्यादा नॉर्मलाइज करने की क्या जरूरत है? आपको क्यों दिखाना है कि बच्चे भी ये चीज करें, हर कोई ये चीज करे? बिकॉज हर इंसान की अपनी कब्र है, बंद खिड़कियों के पीछे जो गंद हो रहा है, जो भी इस्लामी हरकतें हो रही है, आपका अल्लाह का अपना मामला, आप अल्लाह को जवाब देना, आप एक अडल्ट हो, आपको समझाने बहुत लोग हैं, बाकी आपका अपना मामला है। बट फिल्म बना के आपको इतने लोगों को इस चीज को क्यों दिखाना है? नॉर्मल क्यों करना है? इसको पॉजिटिव वे में क्यों दिखाना चाहते हैं आप कि इस तरह जो चीज गलत है वो गलत है? मतलब एक चीज का 4 लोगों को नहीं पता, आप उसको बना के फिल्म में उसको बार बार दिखा रहे हो कि हाँ ये भी एग्जिस्ट होता है, ये भी नॉर्मल है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत। और हमारे पाकिस्तान में तो एटलीस्ट नहीं करे ना, जो यहाँ पर नहीं है एक चीज इतनी नॉर्मल, तो आप उसको क्यों दिखा के करना चाहते हैं? तो आई एम सो ग्लैड कि फाइनली मैं भी जरा, मुझे भी थोड़ा ना अब मुझे अच्छा हिसाब पे लग रहा है कि जो लोगों की बात है अब आप लोग समझ रहे कि मैं किस तरह से, होपफुली मैं किस तरह से आ रहा था, और अब आई थिंक मैं भी ईमान से इसी बात पे खड़ा हूं कि आप रिलीजियस एंगल में ना भी जाओ, हाँ रिलीजियस वाले एंगल में ना भी जाओ, वैसे भी लेकर आप क्या प्रमोट करना चाहते हो, बच्चों को किस तरफ लेके जाना चाहते हो, तो वैसे एक चीज है ही गलत। कोई भी चीज गलत है तो आपको गलत को दिखाना क्यों है, समझ रहे हो? या तो आप गलत को दिखा के उससे आप बताएं गलत है। और मूवीज यहाँ पे ये भी किस तरह की फिल्में बनती है, इन टॉपिक्स पे बनती है, बट वहां पे उनको कोई ग्लोरीफाई नहीं करता। अब इसमें एंड पे था ना वो साड़ी पहन के जब निकलता है कि वो दिखा रहा है कि ये मेरी फ्रीडम है, मेरा हक है, मेरी, समझ रहे हो? वक्री बनना चाहते हैं, फिल्म की जरूरत थी, वो जरूरत नहीं थी। हाँ ट्रू। उसके अलावा मोमेंट कुछ इस तरह के कमेंट्स पे जिसमें लोगों ने आपके साथ एग्री किया कि मायरा खान के बाल उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। बहुत होने कहा कि मायरा खान बाल, मुझे वैसे सही लगे थे, बट लोगों ने कहा मोमेंट आप सही कह रहे हैं, मायरा के बाल ऑफ थे, इसलिए भी कपड़े ऑफ लगे क्योंकि मायरा के बाल ऑफ थे। और की फीडबैक आई मान। उसके अलावा कुछ एक बंदे के डिल्यूजनल से फैंस, मुनव्वर, हमारा मुन्ना, मैं फैंस ना कहूंगा, मैं तो कल्ट कहूंगा। हाँ कल्ट, एक्चुअल कल्ट, अभी भी एक्सपोज होने के बाद भी कह रहे तुम लोग पागल हो जो उसके खिलाफ बोल रहे हो, हमारा मुन्ना कितना अच्छा, उसने किसी के राज नहीं खोले, उससे अच्छा डिसेंट इंसान तो दुनिया में होना ही नहीं। वो बनता है इस तरह कि मैं अभी भी अपना मुंह नहीं खोला, नहीं मैं चाहता मुझे पता था 3-4 और लोगों की इज्जत इसके साथ जुड़ी हुई है, तो मैं करता तो और गंद होता, भाई तेरे भी गंद निकलता, अगर डिफेंड भी करता गंद निकलता तो वो। और वीकेंड का वार पे आराम से मुन्ना सुंगड़ी में से निकल गया। हाँ सब कुछ निकाल दिया, आयशा वाला पार्ट भी नहीं दिखाया। क्या बात हम करेंगे बिग बॉस के रूम में, तो आई थिंक शो की शुरुआत करते हैं, और इमाम मैं एक्सपेक्ट करता कहीं ना कहीं मेरी आप तारीफ करेंगी आज। ओ
Because मैं खुद बड़ा खुश था अपने लुक से आज कि मैंने कुछ थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया। आज मैं खुद बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे मोमिन की इस तरह की लुक्स बड़ी मुझे याद कर बड़े मान को तुम्हारी खुशी। इतने बड़े बड़े टॉपिक से बीच में मोमिन मैं जरा एकदम भूल गई, मुझसे कि जरा वो सब कुछ बातें हो जाए। मोमिन की जो ये लुक है मुझे हमेशा से था, मोमिन इस तरह करे क्यूट बॉय टाइप लुक जो शाहिद कपूर करता होता था, गुस्ताख दिल उस तरह वाले एरा में, बट मोमिन कभी नहीं करता। बंदा पतला और बंदा क्या क्या फैशन नहीं कर सकता है ना। क्यूट सी वाइब है, मुझे बहुत मोटिवेशन और पतला हो रहा है। फिर मैंने देखना मेरा इंस्टाग्राम की जो गेम ऐसे मैंने भी तस्वीरें खींचती हैं ऐसे नीचे कैमरे रख के, लंबी लंबी टांगे आती हैं ऐसे बैठ के, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वो तो करते ना अजीबोगरीब ऐसे धुंधली तस्वीरें, ऐसे मुंह जा रहा है, पीछे लोग हिले हुए हैं, सब करना है मैंने भी, है ना। खान यामिन इंस्पायर्ड 7-7 पिक्चर्स वाला स्लाइडर, मैं भी बनाऊंगा ग्रिड नहीं स्लाइडर। 2-2 सेकंड की वीडियोस आएंगी बीच में। हाँ, एक सोफे का पीछे नीचे से होगा, कभी शूज आ जाएंगे, खाना खा रहा हूं, जूती मेरी सॉक्स आ रही हैं, उधर से आसमान आ रहा है, उधर किताब मैंने कभी पढ़ी होगी उसकी तस्वीर। और वो हमें भी एस्थेटिक गेम ऑन करेगा। ऐसे आएंगे मेरे एस्थेटिक्स इंशाल्लाह। वैसे मुझे नहीं पसंद इस तरह के एस्थेटिक्स, एफर्ट दिया पता है। हाँ, साथ आज मुझे लगा कि मान जब आप पतले हो ना कहीं ना कहीं आपके एनर्जी ज्यादा जाती है, दिल भी करता है कि बच्चा खींचोगे, अच्छे लग रहे हो, आपको लोग लाइक करेंगे, वैल्यूएशन मिलेगी। बस कमिंग सून इंशाल्लाह। बट अच्छा लग रहा है मोमिन आज। खैर इसी नोट पे आज के शो की शुरुआत करते हैं, और शो की शुरुआत सबसे पहले करते हैं एक कंट्रोवर्सी के साथ। जी हाँ, बात करें अली जफर और पीएसएल को लेकर जो नई कंट्रोवर्सी हुआ कुछ यूं कि कुछ दिन पहले अली जफर ने ट्विटर पे एक पोल बनाया जहां पे उन्होंने कहा कि Do you think that if I did the anthem of PSL this year, it will enhance the image of the brand of PSL and PCB, deepen the connection with people, and bring more financial benefit to all stakeholders, or will it prove to be otherwise? Be honest with your votes. I have no ego. इस पोल को लेकर बहुत से मिक्स्ड रिएक्शंस आए। जो अली के लॉयल फैंस हैं उन्होंने खुशी का इजहार किया कि लगता है कि शायद पीएसएल का एंथम बनने वाला है। कुछ जो फैंस थोड़े इतने क्रिटिकल थे, उन्होंने कहा कि लग रहा है फिर से अली एक अपना गाना बनाएंगे। कुछ लोगों ने कहा फिर से अली शुरू हो गया है, हर साल की कहानी है। तो बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शन आए। और पता है यहाँ पे मेरी एक एडवाइस भी अली को भी कि इस तरह के पोल्स में ना कहीं ना कहीं हेटर्स हमेशा आ जाते हैं, पता नहीं कैसे। ये बड़ा खतरनाक होता है पोल करना। आपको पता नहीं कौन होना पड़ता है, आपको बनना पड़ता है मुन्ना टू विन सच पोल्स। मुनव्वर फारूकी क्योंकि नहीं होता वरना। आप किसी भी नॉर्मल बात पे पोल कर लो, हमेशा एक मिक्स रिएक्शन आएगा। अनलेस कि इतनी एक्सट्रीम बात हो ना कि ये कौन सा कलर है, पोल करते हैं पिंक के येलो, यहाँ पर भी येलो जीत सकता है, गुस्सा चाहने के लिए लोग करते हैं। तो इसलिए हमेशा पोल होते हैं लव इट लाइक इट, कभी ये नहीं होता लव इट हेटेड। आ जाते हैं लोग दुश्मनियां निकालने। अली ने पोल किया और वही वाह, अली के दबाव ठीक ठाक हेटर्स भी हैं। पर शुक्र है अली ने पहले बता दिया था हेटर्स का कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैंने पोल क्यों की है। अभी बस वोट करो, मैं देख रहा हूँ नजरें मेरी हैं जरा सब पे, और पोल हो गया। पोल में पहले शुरुआत में जरा अली के हक में वोट्स आ रहे थे, उसके बाद एक दिन से भरमार आई हेटर्स की, और बहुत से इस तरह पोल को ज्यादा उलट दिया। बिल्कुल उलट दिया लोगों ने कहा कि ज्यादा इमेज अली ने कहा आई कट यू। अली ने झपट्टा मार के लोगों को पकड़ा। अरे अली ने शेयर किया कि मैं अब बताता हूँ मैंने क्यों कहा था, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ये जो नकली बॉट्स आ गए ना, एंगेजमेंट इतनी और वोट्स इतने। बट अली भूल गए। अली ने पिक्चर जो शेयर की उसमें वो आ नहीं सका, इंप्रेशंस वगैरह पता नहीं इंप्रेशंस आए वहां पे। तो लगा कि अली ने भी पता नहीं। अली का की पॉइंट बड़ा वैलिड था कि अक्सर इस तरह होता है, बिग बॉस के बड़े पोल्स लगते हैं तो वहां पर होता है कि अक्सर चीटिंग होती है, तो वहां पे व्यूज आपके कम रह जाते हैं, वोट ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अक्सर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भी करती हैं, वो लाइक खरीदती हैं, तो लाइक्स तो खरीद लेती है, वो व्यूज खरीदना भूल जाती हैं। तो फिर होता है वीडियो किसी ने प्ले नहीं की तो लाइक किसने किया। तो अली की बात वैलिड थी, अली वो वाला स्क्रीनशॉट नहीं शेयर कर पाए। और अली ने जो एक स्क्रीनशॉट शेयर किया ना, उसमें लोगों ने पकड़ लिया कि टाइम सेम था। लगता है आपके चाहने वाले भी नकली थे। तो वोट्स जो थे वो दोनों तरफ से आ रहे थे कि जिन्होंने पहले अच्छे वोट्स भी किए थे उसका टाइम भी सेम है, गंदे वोट्स सारा भी टाइम सेम है, तो टाइम क्यों गलत है। लेकिन एक बात फैक्ट है, आई थिंक हर कोई मानेगा, चाहे वो फैन हो चाहे वो हेटर हो, कि अली जफर का जो एक एंथम था पीएसएल के लिए वो हमेशा याद किया जाता है। और हर साल कहीं ना कहीं उस एंथम को आप याद करते हो। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सचेगा, फिर ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। और सबसे बड़ी बात है, सबसे व्यूड गाना यही है अभी तक का। सारे गाने नए जमाने तक पहुंचते हैं, 22 मिलियन व्यूज इसी पे हैं। हालांकि 9th पीएसएल है ये, तो 8 एंथम बन चुके हैं। पहले 3 एंथम गाए थे अली जफर ने, उसके बाद वेरियस लोगों ने गाया है। अच्छा मेरा फेवरेट इसके बाद वो है ग्रूव टीवी ते अजय वेखेगा क्राउड, ग्रूव मेरा मुझे फवाद अली पसंद था। ये खेल दीवानों का, चल बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का। तो क्यूट से गाने हैं, बट अली जफर याद मुझे और मुझे 3 याद है।
अब नए वाला तो बिल्कुल नहीं मुझे याद था, मैं एमी किसी का नाम लेके नए वाला मुझे याद आ गया है। कौन सा? मुझे लिरिक्स नहीं याद आ रहे, मुझे वो स्टाइल याद आ रहा है। खोल आंखों को अपनी तू खोल, दिल में है जो भी तू बोल। आई थिंक ये सबसे कम व्यूज वाला गाना था, लोगों ने पसंद ईमान लेटेस्ट था ना, भी आहिस्ता से व्यूज बढ़ते हैं। वो फिर भी सबसे कम था सब गानों में। वैसे बड़े कूल उसके ग्राफिक्स वगैरह थे। हाँ, वो कूलनेस में खो गए, लोग उठा ना सके सीटों से। इसमें थी ना एक मोटी बिल्ली आती है जो, है ना? वो एस्थेटिक्स यू नो कूल। नहीं, वो आई थिंक वर्ल्ड कप वाले में थी। वो जो एक मोटी बिल्ली ऐसे लेटती है, रोल करती है, वो आई थिंक वर्ल्ड कप में थी। हाँ, मैंने नहीं नोट किया। लेकिन डिंग डोंग की वो बिल्ली नहीं थी, वो Okay, थी वो में। वर्ल्ड कप की बिल्ली। वर्ल्ड कप खैर आते हैं हम थोड़ा भटक रहे अपने मेन बात से, मेन मुद्दे से। हाँ। अली जफर पीएसएल एंथम, ट्विटर का ये पोल, क्या है मामला, क्या है माजरा, क्या है 411। सो बेसिकली हुआ कुछ यूं कि कुछ देर पहले पीएसएल और अली जफर की हुई एक डील कि अली जफर अगला एंथम गुनगुनाएंगे। अली जफर ने अपनी टीम तैयार की, अपने म्यूजिशियंस की पूरी टीम को, उन्हें 3 एंथम्स पेश किए एज ऑप्शन। सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी अली और उनकी स्पीडो को कि वो किस तरह इकट्ठे 3 गाने। अली बेला हमेशा लूट लिया, रात भर डांस किया। मार लिया जब तूने प्यार दिया। हमेशा तैयार होते हैं गानों के साथ कि पीएसएल ले ना ले, मैं एक गाना फेंक दूंगा, तो उनके लिए तो 3 एंथम पेश किए गए और उसके बाद पीएसएल ने एक एंथम को थम्स अप दे दिया। एवरीथिंग वाज ऑल गुड। कमीशन कर दिया पैसे से आगे, बस अब वो बनाने ही लगे लेकिन थे। उसके बाद हुआ कुछ यूं कि भाई मुल्तान सुल्तान से आई एक, अच्छा यहाँ पे मैं एक बात ऐड कर दूं कि ऑफिशियली किसने कमेंट नहीं किया किसी बात की, बस सब ये बातें सोर्सेज के मुताबिक चल रही हैं। आप ट्विटर खोलें या एक्स खोलें तो पूरा एक्स भरा हुआ है इन सब बातों के साथ। तो भी मुल्तान सुल्तान की जनरल मैनेजर ने कहा कि भाई अली जफर का हमारे साथ जुड़ना, पीएसएल के एंथम के साथ जुड़ना, इट्स नॉट द बेस्ट आइडिया और बड़े इसके नेगेटिव रिपरकशंस हो सकते हैं लीग की इमेज पे, कंसिडरिंग उनके जो हरासमेंट के जो एलिगेशंस हैं। इसके बाद फिर पीएसएल ने इस कॉन्ट्रैक्ट को कर दिया कैंसिल। मुझे यहाँ पे थोड़ा सैड लगा कि अली ने आई थिंक पोल इसलिए लगाया था कि मैं दिखा सकूंगा, देखो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत लोगों ने अली के पोल पे थम्स अप भी दिए थे, बल्कि हुमायूं सही से कमेंट किया था कि भाई इमेज तो एनहांस होगी। हाँ, और एक्चुअली अली के गाना हमेशा, मैं पुराने सारे गाने मैंने स्पेशली व्यूज पूरे लिखे हैं कि सबसे ज्यादा बता दे गाने माना। पे। हाँ, मैंने एक एक गाने को बहुत ज्यादा डिटेल है, 2016 से शुरू हुए थे, 2017 में सबसे पहले 3 एंथम अली ने गाए थे। हाँ, पहले सबसे वाला ऑफिशियल पेज पे नहीं आया तो मैं उसके व्यूज नहीं काउंट करूंगी क्योंकि वो अनऑफिशियली लगा हुआ है। दूसरा गाना था अब खेल जो 2017 में जो आया था उसके 22 मिलियन व्यूज है। तीसरा जो आया था दिल से जान 2018 में उसके 9.3 मिलियन है। फिर फवाद वाला है खेल दीवानों का 2019 में उसके 17 मिलियन व्यूज है। फिर तैयार हैं आया उसके 8 मिलियन व्यूज हैं। फिर ग्रूव में आया उसके 20 मिलियन व्यूज हैं। उसके बाद से थोड़ा सैड शुरू हो गया। फिर आगे देखा है 11 मिलियन, फिर उसके बाद जो सबसे लेटेस्ट है 3.5 मिलियन। इस साल मौका था पीएसएल वापस एक कमबैक करता है और ना। एक और वो कहीं ना कहीं जो अली जफर ने अनऑफिशियली खुद गाए थे मेला लूटे, उसके 12 मिलियन थे। मेला लूट लिया, उसके बाद अगले रात वाला भर डांस किया। इतना वो नहीं चला। एक और उन्होंने गाया वो थोड़ा वो नहीं इतने मजे का था। हाँ, मजा आया, हाँ आया, हाँ मैंने पता नहीं बैट उठाया, जब ये गाना गाया। तो उस पे इतने ज्यादा नहीं थे व्यूज वगैरह, तो वो थोड़ा सा हो गया था। बट अली के गानों में हमेशा एक मस्ती होती है जो होनी चाहिए एंथम्स में। हमें कूलनेस नहीं चाहिए, मुझे तो पर्सनली कूलनेस नहीं चाहिए, मुझे जरा फन चाहिए। अली जफर पे उन्हें पता है, एक कमांड है उनकी म्यूजिक पे भी, क्या लिरिक्स होने चाहिए, क्या गाना होना चाहिए। तो अच्छे गाने हमेशा गाते हैं, चाहे वो फिल्म के गाने हो, चाहे वो टीवी में कोई पोस्टी गाए वो, हमेशा उनकी एक डिस्टिंक्ट स्टाइल है, हमेशा उसको पसंद किया गया है। हाँ, ट्रू, आई एग्री। तो ऊपर से मुझे ये भी है कि अली जफर का जब पूरा केस वाली चीज पे जिसकी वजह से सब कह रहे हैं वो 2018 में बात शुरू हुई थी, और अब पता है 2024 उस हो केस गया का है। भी बीच में बहुत सी बातें निकली कि मीशा भी कोर्ट पे नहीं आई और एंड पे कहीं नहीं कि दैट केस वाज नोवेयर। हाँ, और वो इन पे मेरे ख्याल से खत्म हो गया है क्योंकि उसके ऊपर कोई आगे प्रोसीडिंग ही नहीं हुई, मीशा आती ही नहीं थी तो खत्म हो चुका है। अब वो 6 साल हो गए, एक बंदे ने 6 साल से वो सारी चीज को सही है, अब फाइनली अगर उन्हें मौका मिल रहा है और वो भी करना चाह रहे हैं पीएसएल वाले, तो आई डोंट थिंक इतना इशू होना हमारा चाहिए। पता है डे 1 से स्टैंड यही रहा है इस चीज के बाद, चाहे फिरोज खान वाला वो एक एपिसोड था मुस्लिम हैदर का कि कुछ एक चीज हो उसके बाद आप Repercussions हो, आप एक point तक करें। देन कम बैक कंप्लीट कैंसिल वाली चीज में मैं बिलीव नहीं करता। I don't believe in बल्कि cancel अली के केस में तो अभी कुछ प्रूव ही नहीं हो सका, मतलब वो चीज हवा में रह गई कहीं ना ये कहीं। देखे ना मुनव्वर के फैंस, सॉरी मैं बार मुन्ना को ले आते हैं, मेरे अंदर का हेट आता है, वो सब कुछ कर करके भी उसको कह रहे हैं कि सबसे अच्छा है, तो उसको बिल्कुल ये भी कर दिया। तो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं 6 साल मुन्ना कितने हो गंद गए। कर चुका है। मुन्ना कितने उसे गंद करो कर चुका है। cancel। हाँ, उसको कोई कैंसिल नहीं करता। खैर चलिए, तो अली जफर ने 6 साल एक चीज को देखा है तो अब उनको भी एक मौका देना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि वो चीज तो हो चुकी, इमेज पूरी उन्होंने टार्निश कर दी। अली जफर जो एक चीज थे वो अब नहीं रहे कहीं ना कहीं, तो अब अगर वो आ रहे हैं गाना गा रहे हैं, हमारा भी फायदा, हमें भी व्यूज मिलेंगे गानों पे, हमारा ही अंतम अच्छा जाएगा। तो ये मुझे पर्सनली लगता है कि ये थोड़ी सैड बात है। इस अनाउंसमेंट के बाद बहुत से लोगों ने अपने कंसर्न शेयर किए, कुछ लोगों ने खुशी का इजहार किया जो थोड़े जरा हार्डकोर फेमिनिस्ट वाली लॉट थी, कुछ लोगों ने दुख का इजहार भी किया और कुछ लोगों ने बड़े ज्यादा सॉल्टी और कटीले कमेंट्स भी किए। और मुझे कि इतना एक्सट्रीम कभी नहीं जाना चाहिए, हर किसी को अपना भी देखना चाहिए कि आप भी कभी ना कभी कोई गलती कर सकते हैं, तो आपको भी
एटलीस्ट ये चाहिए होगा कि 6 साल बाद आपको माफी मिल जाए, ये ना हो कि बिल्कुल ही हमेशा के लिए खत्म कर दें। तो हर किसी को थोड़ा मौका देना चाहिए, किसी को इतना ज्यादा ना करें कि वो सुसाइड तक चले जाएं कि उनकी जिंदगी आप बिल्कुल खत्म कर दें। तो प्लीज हर किसी को अभी जो मौका ग्रे दें। ड्रामा चल रहा है वो कहीं ना कहीं उस लोग कह भी रहे थे कि वो एलिजाबेथ के केस पे लिंक्ड है, तो उसमें ये दिखाया कि एक इंसान में कितना ज्यादा आप करते हो, कुछ एक पॉइंट के बाद फिर ज्यादा हो जाता है। हो गया आई थिंक अब मौका खैर देना हम चाहिए। एलिजाबेथ की बात करें तो एक अच्छी बात भी कर लेते हैं कि एलिजाबेथ के एक बहुत मशहूर गाने को इंडिया ने रिक्रिएट किया। ईमान गाना थोड़ा आप गुनगुनाएंगी? दिल झूम झूम चल झूम। ईमान ने तबाह कर दिया गाने को। मेरे इंडिया की तरफ गया। मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेज़र ख्यालों में इस गाने को गुनगुनाया विशाल मिश्रा और श्रेया घोषाल ने। तुझे देखा हंसते हुए गालों। ईमान कैसा लगा आपको अली के इस आइकॉनिक गाने का रीमेक? मुझे पर्सनली ठीक लगा, वरना यूजुअली होते ना गाने तबाह कर देते हैं। कहीं ना कहीं मेन एसेंस सेम है और विशाल मिश्रा ने बड़ा अली जैसी आवाज भी निकाली, मुझे लगा मुझे सेम खुद सेम लगा। टाइप लगी मुझे आवाज। पहले मेरे माइंड में था कि इंडिया के पास ना एक सिंगर है जो अली जैसी आवाज ही निकालता ईमान है। में से इतना लड़ी कल ईमान की पता नहीं कौन सी अजीब सी एक कंस्पिरेसी थ्योरी है कि डियर जिंदगी का गाना था। वो है एक्चुअली सच बात है। मुझे हमेशा से दुख था, डियर जिंदगी में अली जफर थे एज एन एक्टर, उन्होंने गाना भी गाया था तू ही है, उन्होंने काट दिया था गाना मूवी में। मेरे मोहल्ले में चांद जो आया, मूवी में अली जफर का वर्जन नहीं आया था, मूवी ठीक में है। अरिजीत सिंह का आया था। मेरे मोहल्ले में चांद जो आया। अरिजीत सिंह ने इस तरह गाया था लगता है अली जफर ही गा रहे हैं। ईमान ने इतने टेस्ट किए मेरे को, इससे मैंने 3 वर्जन सुनाए। मैंने ये कहा किसका मैं- है, ये किसका है? मैंने कहा अली जफर है ना, ये जफर नहीं है। ईमान ने पता नहीं मेरे साथ तो बहुत मैं अली जफर की फैन हूँ, मुझे उनके एक मैं तो वर्ड हूँ का हाँ नहीं मोहम्मद भी नहीं कर पाया। 100 साल से मेरा वो क्या है कॉलर ट्यून, तो अभी कॉरिडोर से क्या करें? देखने में कैसी सीधी सारी आप जो मर्जी लगती। करें, आप उन- बोलती के वो तो कुछ नहीं समझती। ये आवाज नहीं पहचान सके। मैं एक एक सुर को पहचान गई, तो वो उनके पास वो इस तरह निकाल लेते आवाज अली जफर की, जब उन्हें पता अब होता तो ना AI कि- भी आ चुका है। अब तो हाँ, तो उन्होंने कहीं ना कहीं आवाज निकाली। तो इस गाने में मुझे लगा कि अली हाँ। जफर का ही थोड़ा सा कोई छोटा भाई है जो गा रहा है। तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। तो कहीं ना कहीं वही वाइब थी। हाँ। तो वो मुझे इतना वैसे नहीं कोई ले लेते, अगर लेते ही हैं, जब आप क्रेडिट भी दे ही देते हैं, इंडिया वालों को पता चल ही गया ना कि पाकिस्तान का गाना था, तो सिंगर में भी ले ही लेते हैं। पता नहीं उन्हें होता है, उनका बड़ा ख्वाहिश होती है हम गाने को रिक्रिएट करेंगे, एडिशनल लिरिक्स बाय रीमिक्स बाय तरिक्स बागची, बड़ा खुश होते हैं। खुश होते हैं, फिर नीचे पाकिस्तान लानते भेजते हैं कि हमारे गाने को तबाह किया। ये पूरा चलता है, वो कहते हैं हमारे गाने को तबाह किया, वो कहते हैं हमने एक अपना नया वर्जन दिया है। तो जब क्या वही आप उसी वर्जन को कर लें, पसूड़ी की बात, तो वो गंदा था। वो बहुत गंदा था। फिर आगे बढ़े। खैर आगे बढ़े। जहां बात करें इंडिया ने पाकिस्तान के एक गाने को रिक्रिएट किया, वहीं इंडिया ने एक फिल्म का ट्रेलर फेंका जहां पर उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हेट दिया। तुमने ऑक्यूपाई किया है, मालिक हम हैं। बात मैं कर रहा हूं फिल्म फाइटर की, जिसका ट्रेलर आ चुका है मंजरे आम पे, और ट्रेलर देखने के बाद मेरा तो एक ही कमेंट था, का बवासीर बना दिए हो। भाई गेट ओवर पाकिस्तान। कब तक ये चलता रहेगा? हर दूसरी फिल्म में एक ही नैरेटिव, पाकिस्तान गंदा, पाकिस्तान पापी, पाकिस्तान दुश्मन देश। ये तंग भी नहीं आते, मतलब कि सेम ही तरह की एक लंबी लटो वाला पाकिस्तानी होगा जो कहेगा मैं काजल लगा के बस देखो हमारा टेररिज्म कितना होता है, वो हमेशा गोलियों से उड़ाएंगे, बस कर दें, बस होगी इस है। फिल्म में तो उन्होंने हदें पार ही कर दी। एक डायलॉग की मैं खास तौर पे बात करना चाहूंगा, वो आईओपी वाला कि अपने आप को संभाल के रखो वरना आईओपी ना बन जाए इंडियन ऑक्युपाइड पाकिस्तान। इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान। मतलब कि क्या है, किस टॉफी पाकिस्तान को ही कि मैंने ले ली, मेरा हो गया अब ये। मुझे पता नहीं, कभी कभी लगता है कि बेचारे खुश होते हैं कि चलो फिल्मों में तो कर लेते हैं, हाँ 3 लोग हैं पाकिस्तान उड़ाए, हाँ खुद ही खुश होते पता है रहते ये हैं। बहुत गलत बात है। अगर आप बात करें हिंदुस्तानियों की, आप बात करें पाकिस्तानियों की, तो आम लोग बहुत प्यार भी है। मेरे बहुत से दोस्त हैं इंडिया में, तो हमारा बड़ा एक अच्छा भी एक इन टच है। कश्मीर वाली बात को भी लेके आओ, आप मालिक कैसे बन गए? कश्मीर कश्मीर है, मतलब हर चीज में बस अपना दिखाते कि हम हैं हर चीज पता है पर। इंडियंस भी बहुत ज्यादा अपसेट हो चुके हैं कि भैया बस कर दो, हर फिल्म में ये क्या वही एंगल फिर से। मूवीज एक मीडियम होता है, खुद ही कहते हैं आप आर्ट प्यार हैज की नो बात बाउंड्रीज। करो, आप पीस की बात करो, आप भाईचारे की बात करो। बजरंगी भाईजान कितनी खूबसूरत फिल्म थी। आप कैसे हम दोनों सेम है, कितने हमारे कल्चर सिमिलरिटीज हैं। आप उठते हो कि भाई दुश्मन देश, और फिर दुश्मन देश को बनाना भी नहीं आता। वो जो डायलॉग था कि फंस गए हिंदुस्तानी। अब पाकिस्तान में कोई फंस के नहीं बोलता, मतलब हम लोग फ बोलते हैं, फंस गए। यार मेरा तितनिया वर्गा कदी ऐसे फुल्लते कदी ऐसे फुल्लते। फुल आप लोग करते हो, हम फूल कहते हैं। हमेशा जब भी उन्हें दिखाना होता है पाकिस्तानी दिखाना, मुस्लिम वाला टोपी बना देंगे, मतलब कि आपको वो भी नहीं आप इस बड़ा खतरनाक पाकिस्तानी था।
बहुत ही रोना सा था। हाँ, वैम्पायर लगा मुझे एक कोई। आंख पत्नी पत्थर की थी, पता नहीं बहुत ही रोना सा दिखाया था। अपना आराम से बना लेते हैं। हाँ। हालांकि सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी बड़े खूबसूरत होते हैं, इंडियन लोग ही मानते हैं इस बात को। हाँ, तो कर के आराम से, मुझे बस मैं तंग आ गई ऐसी मूवी से, बस हो गई है। गाना पड़ेगा बाप कौन है। बाप कौन है? कियार के ने इतने मजे का मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा ये कौन सी लैंग्वेज है। हाँ, कि कोई भी आर्मी वाले से कौन बात करते हैं, बड़ी चीप सी मूवी लग रही है। मालिक हम है, ठोक देंगे, बाप हम हैं। ठोक देता है मतलब आप एक आर्मी ऑफिसर की भाषा देखिए। उड़ा देंगे, पता नहीं, बस करते हैं। आई होप ये मूवी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो, ताकि इनको भी आइडिया हो कि बस हो फ्लॉप गया नहीं है। होनी, फ्लॉप नहीं होनी। उन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं वो हेट आप जब फैलाते हो ना, वो हेट फैलता है। और कहीं ना कहीं इंडिया में एक बहुत ज़्यादा हेटेड फैल चुका है। मुसलमानों वाला एक एंगल भी है और एक पाकिस्तान का एंगल तो है ही है कि दोनों एक भाई थे, एक दुश्मनी है। तो जो आम जनता है वो कहती है "आ!" वो खुश होते हैं पाकिस्तान में जब होता है ना कुछ तरह की बमबारी होती है, वो चीजें मारेंगे, खुशी का इजहार उन्होंने करेंगे। भी तो पूरा कर लेते हैं ना, बट आई रियली होप के पुलवामा अटैक को भी तो बट सारे आई वो ले होप आते के हैं ना। इंडियन ऑडियंस इज द मैच्योरिटी का मुजाहरा करे और के बस हमें इस तरह की हेटेड नहीं चाहिए। हाँ, उससे क्या ही मिलता पता है। है इतना जब आप हेटेड फैलाते हो ना, खुद भी जल जाते हो आप। हाँ, एक्चुअली ये गलत था, इतना नफरत ना फैलाएं। हाँ, ना फैलाएं, अच्छा आई एम ग्लैड कि इस बार जब ये ट्रेलर आया तो बहुत आवाज उठी और हमारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज ने बड़ी आवाज उठाई। मुझे अच्छा लगा कि हानिया आमिर ने बोला इसके बारे में, जानूर अब्बास ने बोला इसके बाद। It's so funny to see Hrithik Roshan say that Malik hum hai and Pakistan has occupied Kashmir. कश्मीरी से जाके कोई पूछना चाहेगा कि वो किनके गुलाम हैं, क्योंकि वो किसी के गुलाम नहीं है। मेरे असद सिद्दीकी ने पोस्ट किया एंड आई एम होपफुल कि और लोग ही बात करेंगे कि ये गलत बात है। हाँ हाँ, बोलना चाहिए इस चीज के खिलाफ कि बस हो गई है। 'Cause मैं भी ना, जब आप लोग जानते हैं हम लोग बॉलीवुड को बड़ा पसंद करते हैं, हमें अक्सर इल्जाम लगाते हैं आप लोग कि आप लोग बड़ा ऑब्सेस्ड हैं बॉलीवुड के साथ। पर इस ट्रेलर देखिए मेरा भी हुआ कि ये क्या बकवास है, तो बस पता नहीं हदें पार ही नहीं हो रही। इंडियन ऑकवर्ड पाकिस्तान में बड़ा गंदा डायलॉग था। इतने हजार फिल्में बना चुके हैं, मैं तो गिनती भी करूं तो बहुत ज्यादा है। मतलब हर फिल्म में यही उनका मुद्दा होता है। अभी इसी साल मैं देख पिछले रहा साल हूं आ माहिरा गई। का और ऋतिक का, जरा देखो डीएम एक्सचेंज इंस्टाग्राम पे क्या बात हुई होगी आपस में। ऋतिक बट यार दिस इज नॉट कूल। माहिरा बट क्या करूं मैं इसको फिल्म बहुत है। अच्छा जवाब दे सकती हूँ, मैं नहीं देना चाह रही। ओह कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, ये एक्सचेंज अपने दिलों में ही रह जाते हैं हमारे। काश एक्सचेंज, अगर ऐसे एक्सचेंज होते तो ना मूवियां ना बनती। नहीं, मेरा एक्सचेंज हुआ मेरे कल एक छोटे दोस्त इंडियन दोस्त के हाँ, साथ। दोस्तों से तो exchange उन्होंने कहा मैं अब क्या ही बोलूं, तो मैंने कहा हाँ आप क्या ही बोल सकते हैं, बट गलत बात है कि बार बार ये चीज खत्म कर दें। जो सेन लोग हैं उनको पता है कि गलत चीज है। ऋतिक को कौन भला, अच्छा भले लिंक्स थे पाकिस्तान के साथ, और अच्छी ऋतिक बड़े मस्तियां समझदार कर भी रहे थे। लगते हैं मुझे इस एंगल में। एंड ऋतिक डजंट हैव एनीथिंग टू प्रूव। जैसे बाकी तरह शाहरुख खान वगैरह का होता है कि उन्हें होना बताना पड़ता है हम मुसलमान हैं, बेशक हमें ऋतिक को ना प्रूव करना था कि मुझे भी एक फिल्म मिली, मैं भी कहूंगी मैं भी आगे उस लीग में, नहीं, मेरी नहीं। भी एक हिट फिल्म आएगी। नहीं, और अभी वही चल रहा है, गद्दर चल रही है, पठान चल रहा है, शाहरुख जवान खान चल रहा सलमान है। खान वगैरह कहीं ना कहीं एक सबूत देना पड़ता है ना अपनी लॉयल्टी का। मुझे गलत दुख की बात है से कि हमेशा मुसलमान हम इंडियन है, तो हल्का सा उनका वो भी होता है, उनका प्रेशर ना। ऋतिक भी प्रेशर भी कोई नहीं था। मैं सेंस में ऋतिक उस लीग में आना चाह रहे थे कि मेरी भी फिल्म वो सब कुछ ब्रेक कर देगी, रिकॉर्ड्स अभी गद्दर फ्लॉप की होगी तरह। फिल्म ये। खुद ही अपने कहे भी चलेगी। जब मैंने मैं कहा ख्वाहिश के साथ करूं। ख्वाहिश है, बट क्या अभी पता। एक और फिल्म में गाना आया था, मैं जिक्र नहीं करूंगा गाने का, मैं बड़ा अपसेट था उस गाने को देख के। कौन सा गाना? बस है गाना। अच्छा। मैंने बहुत उस गाने को सुन के बहुत मैंने इस पे खली डाले थे, अच्छा फिर भी चली वो अच्छा हुआ। अच्छा, पता नहीं कौन सा मूवी का गाना है, मुझे नहीं पता चला। अच्छा, पर खैर आप लोग गेस कर सकेंगे मेरे ख्याल से कमेंट से। फिर बताना कौन बिला वजह गाना डाला गया था यानी कुछ खुश करने के लिए, और अच्छा फिल्म फ्लॉप हुई। सा फिल्म भी फ्लॉप हो गई। मतलब हिट भी नहीं गई, ठीक है, बस दिक्कत स्टार्ट रही है। कंगना कितनी? नहीं कंगना तो ही दीवानी, उसके बाद नहीं कर रहा मैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते बात हम कर रहे हैं फिल्मों की, तो बात करते हैं एक पाकिस्तानी फिल्म की जिसका नाम है दगाबाज दिल। और ये खुशियां, ये एक्साइटमेंट, ये इसलिए कि भाई फाइनली कोई कमर्शियल फिल्म आ रही है। हाँ। हम थोड़ा थक चुके थे आर्ट हाउस में देख के, है ना, चिकड़ साफ करते चिकड़ों और गुंजलों के और बीच जॉन में और और सब लोग ने फिल्मों को हमने एंजॉय किया, हमने अप्रिशिएट भी किया। बट कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा अंधेरे से नाच- निकलना चाह रही थी मैं कोई नाच रोशनियों में। गाना, कोई थोड़ी कॉमेडी, थोड़ी जरा बिग स्टार्स, और मैं तो इसके अलावा ये भी खुश हूँ कि मूवी कोई आ रही है, वरना ये सुनने में आ रहा था पता नहीं बाकी कुछ आना ही हाँ, नहीं है। फिल्में बन तो रही है। फिल्म बन रही है। हालांकि मैं बस हैरान इस बात को लेकर कि फिल्म अभी अनाउंस हुई है और एक छुट्टी पे आ रही है, तो बड़ा रेस अगेंस्ट टाइम होगा, रेस सांसों की, आई होप के, मैं कहना नहीं चाह रही, बस उस तरह ना हो। कि ड्रामा ड्रामा ना लगे। हाँ, नहीं, क्योंकि दीवान- पिछली वजाहत की मूवी थोड़ी इस तरह थी, उन्हें खुद भी पता है, उनकी थोड़ी छोटी बजट वो की तो OTT थी, टाइप पर्दे थी, में हाँ। रहने दो, थोड़ी इस तरह की वाइब भी थी। इशू उन्होंने अच्छा उठाया था, अच्छी मूवी बनाई थी, टॉपिक अच्छा था, बट कहीं ना कहीं बजट कम था मूवी का। ईमान ये तो भी एक फुल ऑन एंटरटेनर होने वाली है, बहुत सा इसमें नाच गाना, बहुत से तड़के लगने वाले हैं। एक फैमिली कॉमेडी जो वजाहत का एक एक सिंचर रह चुका है। अगर आप बात करें छलावा की, तो उसी जोन में फिल्म होने वाली है, जहां पे कास्ट में शामिल है महविश हयात, अली रहमान, मोमिन साकिब। सपोर्टिंग कास्ट में बाबर अली, सलीम शेख, मिशेल मुमताज, लैला वास्ती
और लोग भी हैं, मजे की वाइब आ रही है। इसका अनाउंसमेंट मजे का था, जहाँ पे वो बैठे होते हैं वजाहत, शाजिया, साथ अली और मोमिन, और कहते हैं हमारी फीमेल लीड कौन है, और मैं भी चाहती हूँ आ रही हूँ मैं। नहीं तो हीरोइन कौन है? हाँ, तो मजे का था, ड्रामेटिक सा। मैं बस थोड़ा सा हैरान हुई ट्रियो जो है कि किस तरह का रोल होगा आपस में, वो तो कौन मैंने किसका कहानी देख पेयर के पता होगा, चलेगा कि महविश और मोमिन और अली इनका क्या पेयर है, लव एंगल है तीनों का, लव ट्रायंगल है, वो थोड़ा सा मुझे है, बट एक्साइटेड टू ये सी। तो वक्त ही बताएगा, वक्त ही बताएगा। मैं बस इसी बात को लेकर फिर से परेशान हूँ कि 90 दिन है भाई फिल्म को शूट करने के लिए, एडिट करने के लिए और रिलीज करने में, तो रेस अगेंस्ट टाइम है। पर वजाहत आई थिंक ही इज नोन कि वो जल्दी फिल्में रैप कर लेते हैं। तो अच्छी बात है, मैं तो चाहती हूँ ऐसी जल्दी जल्दी मूवीज बने ताकि और ज्यादा बनती रहे। अबू अलिया की जो फिल्म है टकसाली गेट, वो पता है कितने दिनों में रैप हुई है? 14 दिनों में। बताओ, उससे प्राइस की पूरी फिल्म ने 14 दिन में शूट कर ली। तो वही ना, मान जब आपका बजट, आपको काम करना और टाइम पे, तो आप फिर ऐसे चॉप फिल्म बना लेते हो। खैर, वी आर वेटिंग फॉर दगाबाज दिल, वी वेटिंग फॉर अबू अलियाज टकसाली गेट, और जितनी भी फिल्में आ रही है इस साल सिनेमा में, हम सब के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड। और यहाँ पे बात करते चले एक और पाकिस्तानी फिल्म की जो नेक्स्ट वीक आ रही सिनेमाज में, जिसका नाम है नयाब। नाम याद रखना। कास्ट में शामिल है युमना जैदी, उसामा खान और फवाद खान। प्रमोशन इसकी चल रही है फुल स्विंग में, और क्या भाई एक के बाद एक लुक फेंकने युमना जैदी और उसामा खान। सबसे पहले बात मैं करना चाहूंगा युमना जैदी के लुक्स की। भाई ऐसा लग रहा है युमना संभाल के बैठती कपड़े और लुक्स के। भाई मेरी फिल्म आएगी, उसकी प्रमोशन स्टार्ट होंगी तो अपने में सूट में, साड़ियां में, सब कुछ एक के बाद एक लुक फेंकूंगी। हाँ, ये फर्क होता है कि कोई मूवी आ रही हो और ऐसे आप टीवी में हो, क्योंकि एक एक लुक उनका लग रहा है कि उन्हें प्रॉपर क्यूरेट किया। यहाँ पे मैं स्टाइलिस्ट को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगी, बहुत अच्छी लग रही हैं। एक हर चीज में उनकी पूरी वाइब, सब कुछ बहुत 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 अच्छा लग रहा है। सब लुक्स मजे के हैं, सारे के सारे लुक्स मेरे फेवरेट है। मुझे वरना यूजुअली होता था कभी कभी आप अच्छे लग रहे हो तो कोई बुरे लग रहे हो, तो युमना हर पिक्चर में बस आप बस बहुत आई थिंक शी इज लॉस्ट वेट आल्सो, तो और एनहांस हो गया, बहुत खूबसूरत लग रही है। अभी जो ये वाला रेड पेन है हुसैन रेहार का, उसमें इतनी अच्छी लग रही है। जो और मजे की बात है वेरिएशन कितनी है, एक तरफ सूट है तो एक तरफ वो एक अंगरखा टाइप जो कहते हैं, पता नहीं वो है, उन्होंने ईस्टर्न वेस्टर्न सब कुछ, हर लुक को, उनके हेयर स्टाइल्स भी डिफरेंट बीच बीच में आ रहे हैं, मुझे सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेकअप हर चीज इज ऑन पॉइंट। उसामा भी अपनी साइड लुक्स फेंक रहे हैं। उसामा भी रणवीर सिंह अपने येलो अपने वो पहन रहे हैं, कभी कुछ कलर सेपरेट कहते हैं ना इनको, कभी कुछ डिफरेंट लुक फेंक रहे हैं, कभी कुछ, कभी जैकेट करके, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। कूल फंकी से वो लग रहे हैं ना, फंकी लुक्स तो बड़ा अच्छा लग रहा है इनका, जो भी सब जा रहे हैं शूट्स वगैरह पे। और प्रमोशन इनकी चल रही है फुल स्विंग में। कभी ये लोग जा रहे हैं मॉलों में, कभी जा रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, तो प्रॉपर वो जो एक टिपिकल होता है प्रमोशन, वो स्टार्ट की हो चुकी है और अच्छा लग रहा है। कुछ कोविड के बाद ना बहुत कम हो गया था प्रमोशन वगैरह ना, बहुत ज्यादा लोग, क्योंकि मॉल वगैरह थोड़ा टाइमिंग हो गए थे। एंड आई लाइक हाउ दे आर ओनिंग द मूवी, वरना एट टाइम्स एक्टर्स फिर इतनी ज्यादा प्रमोशन नहीं करते, तो मुझे अच्छा लगा युमना बिल्कुल दिल से कर रही है, शी इज हैप्पी अबाउट इट। तो हां, फिल्म लगेगी सिनेमाज में, इसको आगे देखेंगे और फिर आपको बताएंगे। अच्छा, इसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल, यानी कि आज थर्सडे को सुबह के 1 बजे, और टाइम थोड़ा उसका बहुत ही जरा हमने पूरा प्लान ऐसे कर लिया कि हम लोग हर जगह जाएंगे, हम हर जगह जाएंगे, प्रेमर्स पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, मीट एंड ग्रीट्स पर, हर जगह जाएंगे, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है ना। इसके अलावा वैसे भी जाना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको मिलता है मजे का। लेकिन पर टाइम बहुत सुबह को था ना, बहुत सुबह का था तो मुश्किल हमारा से काम भी चल रहा है वैसे भी, व्हाट्स द फोरमैन भी वो भी एडिट करना था साथ, तो इसका ये भी था ना कि अगर 1 बजे के लिए हमें फिर बहुत जल्दी और उठना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा 11 बजे उठना पड़ेगा, 11 बजे उठना पड़ेगा, इतनी तो जाती है ना, तो थोड़ा सा अब हम भी थोड़े बड़े पैम्पर्ड से वो प्रिविलेज साउंड करेंगे कि ओह माय गॉड, कांट यू गाइस जस्ट गो फॉर लाइक नया। इसने कमेंट किया था लास्ट वीक, पता है कि मुंशी फैमिली आपकी रूटीन बहुत ज्यादा खराब है, मैं नोट किया आपकी बातों से, थोड़ा संभाल अपने आप को, इसको ज्यादा संभलने की मैं तो बहुत ही, मैं नहीं बताऊं, मैं बहुत ही आगे आ चुका हूं, बहुत आगे पहुंच चुका हूं। मैं 9 बजे का मैसेज आया हुआ था, तुम सोचे सुबह 9 बजे सोया है तो किस टाइम उठा होगा? 11 बजे बिना सोए जा सकते हो वहां जाके ऐसे थोड़ा झूमेंगे, बट नहीं किया। फिर आगे बढ़े, फिर जहां बात कर रहे थे फिल्मों की, वहां बात करते हैं अभी टीवी शोज की, और टीवी शोज की बात करें तो भाई रमजान होता है वो वक्त जहां में बहुत सा कंटेंट आता है, बहुत से टीवी शोज आते हैं। हम आपको ऑलरेडी हम टीवी की कास्ट एक्सक्लूसिवली ब्रेक कर चुके हैं। अब बात करते हैं जियो के 2 रमजान शोज की, कौन कौन आपको देखने को मिलेगा। भी पहले शो में आपको देखने को मिलेंगी सबीना फारूक और शहजाद शेख, इसको डायरेक्ट किया अली फैजान ने, इसको लिखा सबीना बुखारी ने, सपोर्टिंग कास्ट ये मानी है, हिना बयात है, साकिब समीर है। मजा आएगा सबीना को एक कॉमेडी करते हुए ना, एक डिफरेंट अंदाज में देखने का। मुझे ये मजा आता है, रमजान में सबका एक डिफरेंट रूप मिलता है, कि मोस्टली जरा दुखी दुखी से ड्रामे होते हैं, तो ये जरा थोड़ा इससे कलरफुल सा मजे का होगा। और दूसरे ड्रामे की बात भी करते चले, जिसकी कास्ट में शामिल है आगा अली, नाजिर जहांगीर, सपोर्टिंग कास्ट में बेरोज सब्सवारी, मारिया वास्ती, महमूद असलम है। इसको डायरेक्ट किया है जाहिद महमूद ने, और इसको लिखा है अमर खान ने।
जब कोई एक्ट लेता है आपको जरा एक्साइटमेंट होती है ना कि लिखा है एज राइटर है, तो ये भी रमजान और का शो है। लास्ट ड्रामा अच्छा भी उन्होंने लिखा था उसकी, ही द हीरो, हाँ हमें तो उसकी कॉमेडी वो भी एक रमजान शो ही था, तो एक्सपेक्टेशन इससे भी ज्यादा है। तो ये हो गए भी 2 शोज जो आ रहे हैं जियो पे, और जो हम के शोज उनकी बात हम कर चुके हैं, अमीर गिलानी और दानानीन है एक में, और खाकान शाहनवाज और आयना खान है एक में। अब इन 4 शोज की बात करें, ईमान और मैं कल एक बार डिस्कस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि रमजान शोज का जो एक ग्रैंडनेस थी ना, लाइक बिग बजट्स बिग कास्ट, वो हल्का हल्का थोड़ा मामला थोड़ा कम हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ी जा रही है और क्वालिटी थोड़ी कम हो रही है। हाँ, कुछ कहीं ना कहीं वो मेन स्ट्रीम जो बड़े नाम आते होते थे, आयजा खान थी, दानिश तैमूर, इमरान अशरफ, इकरा अजीज, फरहान सईद, हाँ सारे बड़े नाम पता नहीं कहाँ है। नॉट दैट ये बड़े नाम नहीं है, बट कहीं ना कहीं जैसे हम वालों की बात करो, उनका इतने ज्यादा ड्रामे नहीं खाकान किया है। आयना अभी है, वो सपोर्टिंग रोल अभी कर चुके हैं पहले, एंड दे रिलेटिवली न्यू कि बिल्कुल उनके ऊपर ही पूरा ड्रामा छोड़ा जाए, हमने पहले भी ये बात की थी। अच्छा मुझे पता है, लग रहा है कि दोनों चांस के ड्रामे जो है ना, इन चारों कास्टों को जोड़कर ना एक ड्रामा बनना चाहिए था। वहां पे सबीना और शहजाद शेख, वहां पे साथ आगा और नाजिश का तड़का, यहाँ पे होते भाई दानानीन और अमीर, साथ खाकान और आयना का तड़का, है ना? जैसे उनके दूसरे ड्रामे इस तरह के आते थे जिसमें वो नया थोड़ा डिफरेंट रमजान कास्ट करते शोज हैं। बहुत बड़े पहले बन चुके हमारे, और आयजा खान फील हर साल आती थी रमजान शो के साथ, इस साल वो भी नहीं होंगी, है ना? हाँ इवन जब हम तुम भी आए थे, लाइक डिफरेंट कास्ट होती थी, मजा आता था देखने का, तो वो थोड़े से बड़े नाम उस तरह से मिसिंग दिखते आई थिंक कहीं ना हर चीज का भी आता है ना, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, तो ऐसा जगह हर कोई ज्यादा ड्रामा फेंक रहा है, अभी ग्रीन भी आएगा प्रॉब्ली अब ड्रामे लेके, तो बहुत सा कॉन्टेंट आ रहा है, उनकी ट्रेन शुरू हो गई है कि बस फटाफट कंटेंट फेंको है ना, तो अब बस वो थोड़ा बस कहते हैं फेंक दो जैसे भी बस फेंक दो, तो वो थोड़ा सा मुझे है, बट फिर भी एक्साइटेड टू सी कि ये पेयर्स किस तरह लगेंगे आपस में साथ, तो मजा आएगा। जो अभी डिफरेंट पेयर्स हैं और रमजान में कॉमेडी चलती है, तो कॉमेडी का मजा आता है, एक different होप के तड़का सब लगेगा, मजे की हो, सब मजे के लग रहे हैं ना, एक्साइटमेंट है, बट लेट्स सी अब कैसा इनका रिस्पांस रहता है। आगे बढ़े, फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक ड्रामे को लेकर जिसके बारे में भी कुछ खास अपडेट्स मेरे पास नहीं है, पर एक फैन ने इंस्टाग्राम में मुझे इतने कमेंट इतने डीएम किए कि भी आप पता लगाइए सज्जद अली क्या करिए भावलपुर में। तो बिल्कुल आपको बताते चले कि सज्जद अली बिल्कुल एक ड्रामा करने जा रही है, हम टीवी पर होगी सज्जद की वापसी, तो बहुत सी एक्साइटमेंट है इस ड्रामे को लेके। बाकी डिटेल्स अभी मेरे पास नहीं है, मैंने जरा पता किया अपने सोर्सेज से, तो मैं खबरें ले रहा हूँ। इतना पता चला कि सज्जद के फेवरेट राइटर का ये ड्रामा है, बाकी बातें आपको सही वक्त बता देंगे, प्रॉब्लम हम लोग कल ही इंस्टाग्राम पोस्ट कर ले, तो आप लोग वेट करें इस खबर के लिए। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, अभी बात के लिए हमने फिल्मों की, बात के लिए हमने ड्रामों की, तो बात थोड़ी सी करते हैं हमारी म्यूजिक सीन की, और बात करते हैं एक ऐसे बहुत ही ग्रैंड कटीले किस्म के कोलैबोरेशन की जो हुआ और जैन मलिक के बीच में। जी हाँ, पाकिस्तानी बैंड और ने कोलैबोरेट किया है जैन मलिक के साथ, और गाना आ चुका है मंजर आम पे, और कई बड़ा मशहूर गाना था जो मुझे बड़ा पसंद है, मैंने ईमान को भी सुनाया था। जब मैं हद से आगे बढ़ गया था आशिकी में। अच्छा, टिकटॉक के बहुत से आप गानों को ना डिस्कवर कर लेते हो, तो वहां मैंने गाने को सुना था, आई एम श्योर आप सबने भी सुना होगा। चल चल तू अपने तुझको मैं पहचान लूंगा, अपने महफिलों में बस मैं बहुत गंदा गा रहा हूँ, मुझे पसंद थी मलहजा और खामोशियां, मैं तेरी खातिर अपनी खुद की सांसें थाम लूंगा, तेरे सारे आंसू मेरे हो सकते हैं। तो वेरी डीप लाइंस कि अपनी सांसें भी थाम लेगा। मुझे इतने आशिकी वाले गाने नहीं पसंद जिसमें बहुत टूट के प्यार होता है। तुझे क्या पसंद है? बस लाइक नॉर्मल, इतना क्या कि सांसें थाम लेनी है, क्यों सांसें थामनी है, अच्छा खुल के गाना, सांस लो। ने गाना बड़ा पसंद किया, नहीं, गाना और अब जैन मलिक ने अपनी आवाज दी है इस गाने अपनी को, चुप को तोड़ा है उन्होंने। अच्छा तू है कहाँ वो के शहर में मेरा दिल तुझे ढूंढता। ऐसा हुआ चुप गया कहाँ। अब उनकी कमांड जुबान में इतनी है, तो उन्होंने उनकी इतनी कमांड क्यों नहीं सही जो हमारी सिया बाजी गा सकती हैं, तो ये क्यों नहीं गा सकते? सिया ने दिल तेनु दे देता, और कब मुझे मैंने enjoy सिया ने किया भी था। वैसा तड़का लगाया, यहाँ पे जैन ने वैसा तड़का लगाया। हमारे निक जोनस ने भी तड़का लगाया था, तू मान मेरी जान, तुझे जाने ना दूंगा मैं तुझको अपनी। तुम्हारे मेरे जान, your body in my। सब अपना अपना तड़का लगाते हैं, मैं एंजॉय करती हूँ। हाँ, अच्छा मजा लगा, आता है। कोलैबोरेशन हुई, अच्छा मतलब कि और मजे की बात है, बिल्कुल एक नया बैंड और जैन से कोलैबोरेट किया, सीधा दैट इज बिग collaborate न्यूज़, big news है, व्हिच actually। मीन कि हमारा म्यूजिक सीन, पता है ऑनेस्टली कभी कभी लगता है हमारा म्यूजिक सीन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता सबको खा जाएगा, फिल्म टीवी को भी खा जाएगा। हमारा म्यूजिक बहुत अच्छा चलता है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड अच्छा चलता है। हसन भी गाने इतने लोग पसंद करते हैं, इंडिया में भी हम देखते हैं, दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं, तो गाने हमारे बड़े चल रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं अभी ना। भी वो विशेष गाना बहुत ज्यादा चल रहा है, थोड़ा गाना ईमान आप गुनगुनाएंगी? जबकि हसन का पार्ट नहीं इतना ज्यादा दूसरा चल रहा है, होके ते तो दूर में खोया अपने अपनों। अद्दा हिस्सा मेरे दिल दा होया पे। ये मैंने टिकटॉक पे सुना है, मैं सारा म्यूजिक अपना सुनता हूँ टिकटॉक के, हाँ, मोमेंट सारा म्यूजिक और वही मैंने लेते एक हैं। और नया गाना डिस्कवर किया मान, आई थिंक इसकी बात पहले हम कर चुके हैं शो में, और गाना बहुत बड़ा हिट हो चुका, अपने 1
एक लाइन की वजह से। गाना है नकदा कोका, उसमें एक लाइन है जेल डयाला कैदी 804, ये लडियाला कैदी 804 होवे। और इस एक लाइन ने गाने को इतना बड़ा हिट बना दिया है कि उन्होंने गाने का पार्ट 2 बना दिया है, और पूरा गाना उन्होंने इमरान खान के लिए गाना गुनगुनाया है। तो गाना बड़ा चल रहा है नकदा कोका। टिकटॉक में मूवमेंट, हर गाना टिकटॉक से करके। और मैं टिकटॉक बहुत डाइवर्स है, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू, वो हिंदी। बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाता है। एक कौन और सा? भी था, वो गाड़ी वाला, पता नहीं कोई करोला आई थी। यही था वो, यही था? अच्छा, इसी का। नवी करोला हौली हौली गेर तुला माया, इतना खुश होता है मैं वो। पता नहीं चलवे सा तू परदेस न जा माया, ओए नकदा कोका। तो अच्छी बात है, हम एक दूसरे को गाने सुनाते हैं। मैं अजान वगैरह को सुनाती हूँ, मम्मी मुझे ये सुनाता है, तो हम एक दूसरे तो भाई ये गाना छा गया है भाई, बहुत हिट हो चुका है गाना ये। गाने के 30 वर्जन भी आ गया है। ओ थोड़े बाबल हो गया बस कर दे। तेरे से मामलों के लिए जो एंजॉय कर रहे हैं, बट खैर खैर इस नोट हमारा शो होता है खत्म, बट नॉट विदाउट बिग बॉस का बिग रिव्यू। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं बिग बॉस का बिग रिव्यू। अभी अभी देखकर आए हैं आज की यानी कि वेडनेसडे की एपिसोड, लोडेड पैक स्पाइसी मसालेदार, वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स ऑफ सीजन 17। हमारे चाहने वाले ऑलरेडी समझ चुके थे। बहुत से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई मोमिन आप आज बहुत खुश होने वाले हैं, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दुख की बात बस ये है कि अगर बिग बॉस वाले चाहते तो इसी एपिसोड को यानी कि इसी टास्क को स्टार्टिंग में करते हो, स्टार्टिंग से हमारे मजे को जरा, ताकि मोमेंटम बनता, पता चलता किसकी असलियत कैसी है। हालांकि पता है पहले सीजन में इस तरह के टास्क आते रहते थे, टॉर्चर टास्क ना भी टास्क आते रहते थे। इस तरह अब इन्होंने बहुत बचा के ना एंड पे करते हैं टास्क। जबकि मजा ये टास्कों का आता है कि असली में कौन किस तरह का सबके है। अंदर का खूनखार जानवर, सबकी असलियत बाहर आती है, खोटे उतरते और हैं। इतनी लड़ाइयां होती है आपस में, इतनी इक्वेशन खराब होती है। अब देखा जाए तो मनारा की लड़ाई हो रही है ईशा और आयशा के साथ, अंकिता की मनारा की भी हो रही है, अंकिता की मुनव्वर की हो रही है, वहां मुनव्वर की विकी के साथ, वहां पे अरुण की ईशा के साथ, अरुण की विकी के साथ, इतनी आपस में खिचड़ी मची है, हर किसी से लड़ाई हो रही है। मैं तो एंजॉय करूं, और दो टीमें प्रॉपर बनी लड़ाइयां हुई हो रही हैं। वो वाली बेतुकी बोगस लड़ाई नहीं हो रही, हाँ, फेक वाली। दिल की बातें सामने आ रही थी, नजरें गंदी, इस तरह की बातें हो रही हैं। कितना खुश हुए। हाँ हाँ, कुछ हम भी चाहते थे मुनव्वर को कहना आई लव यू विकी जैन, मेरा विनर कैसा हो, विकी भैया जैसा हो। विकी ने जीतना, विकी ने जीतना तो खैर ऑब्वियसली नहीं है, पर मुझे अच्छा लगा। विकी ऑनेस्टली बिफोर आई स्टार्ट द शो मैं एक बात कहना चाहूंगा, मान विकी भैया ने डे 1 से हमेशा मजेदार बातें की हैं, स्मार्टली खेले हैं, लड़े हैं तो प्रॉपर लड़े हैं, मजेदार कंटेस्टेंट थे। बिग बॉस मटेरियल थे ही विकी हाँ। भैया, पर विकी भैया को पता नहीं पहले दिन बाकी से लोग Big Boss आधे ने- सो के पता नहीं कहां पहुंच गए। पर मैं हैरान हूं, इस बार बिग बॉस पता नहीं कौन था, उन्होंने बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया विकी को। विकी ने आधा डे show 1 चलाया से था। विकी को गोली मारनी हाँ, है। विकी को हम एक्सपोज करते रहे ना, विकी बेचारा एंड पे उसने गुस्से में बोल दिया हाँ। कि बिग बॉस के। तुम लोग बिग बॉस के पैर पढ़ के ही पहुंचोगे आगे, मजा आ गया विकी भैया, फिर से लव यू। और अभिषेक ने कुछ बोला, फिर विकी ने वहां पे बोला कि हाँ तुम तो वापस ही बिग बॉस की वजह से आए, चुप ही कर जा। विकी तो- भैया ने बहुत चुंगी ली मुझसे आज। हाँ। अभी मैं स्टोरी लगाऊंगा इंस्टाग्राम पे हाँ। और टैग करूंगा विकी भैया को। खैर मान आई थिंक टाइम है कि भाई स्टार्ट करते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की बात करते हैं। भाई मंडे के दिन की शुरुआत हुई, पहले उनका टास्क चले कोई लूजर स्टेशन। हाँ। अब मुनव्वर सर ने कहा लूजर लूजर, हमने कहा भी वो लूजर, ठीक है। उसके बाद भारती और हर्षा आई, आई थिंक 10वीं दफा आ चुके सीजन में। मुझे बताऊं क्या लग रहा है, उन्होंने पैसे नहीं लिए, उन्होंने कहा हमारा YouTube चैनल प्रमोट कर दो, हम पॉडकास्ट खेलेंगे, 1000 तो बताते हैं। बिग बॉस की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम फोन अंदर आ गया, कोई एंजॉय नहीं करता उनका फोन वाला पॉडकास्ट, और हर हफ्ते हालांकि आते पता है हैं। इन ऑल ऑनेस्टी आई डू एंजॉय उनकी रोस्टिंग शोस्टिंग, बट जब वो फोन लेके आए, सॉरी मैंने वो वाला बिल्कुल एंजॉय नहीं किया। मैंने YouTube पे भी देखा था, जो वो सबको स्टैचू किया हुआ था, आगे पॉडकास्ट खेला था, बिल्कुल मजे का नहीं था। वरना इनकी कॉमिक टाइमिंग बड़ी मजे की होती है, पर अभी उनमें प्रेशर बहुत ज्यादा ना, बाहर भी इंटरव्यू करने बिग बॉस वालों के। अच्छा मेरा मन पता है खट्टा क्यों है इन दोनों से, मेरा मन इससे खट्टा हुआ है कि मैंने देखा भारती का एक इंटरव्यू जहाँ पे किसने पूछा भारती आप बिग बॉस देखती है, तो भारती ने बड़ी हकारत से बोला आपको लगता है मैं बिग बॉस देखती होंगी, इतना टाइम है मेरे पास, हम बस वो इंस्टा पे क्लिप्स देखते हैं, कोई बात चली वो देखते हैं, हाँ जब हमें घर में जाना हो तो मुझे अब बोली कि तब देखते हैं, तब हम जरा पता कर लेते हैं क्या हुआ है। तो मेरा दिल बड़ा खट्टा हुआ इस बात से। हाँ, तो वो मतलब इतने बड़े बड़े स्टार्स आते हैं कहते हैं हम देखते हैं, तो भारती का ये कहना इस तरह बेबाक अंदाजे मुझे फिर पसंद सच ही थी नहीं ना तेरी तरह मोमेंट, उसने कहा कि मैं बता देती सच बोल दिया। सच बोल दिया। तो भारती, हाँ बट what is? हाँ वहाँ पे भी फिर उनके टास्क के दौरान भी अंकिता अंकिता को था कि मनारा चली जाए ट्रियो में से। मनारा आपका हो गया, अरे टास्क हमारा दोनों का है ना, अभी इसको बोली जाइए ऐसे। अंकिता की पूड़ियां खत्म नहीं होती। अभी टास्क एक भारती ने भी किया था कि 3 लोगों ने बैठना है, और समर्थ ने अभिषेक ने वो पोल डांस मैंने एंजॉय किया।
समर्थ बहुत ही जरा सर बहुत Spicy सेक्सुअल आती और है। पता नहीं क्या अजीब सा ही हो गया था। अभिषेक को पोल पता नहीं क्या समझ बैठे थे, पता नहीं बहुत ज्यादा हो गया था कुछ उनका। उसके बाद घड़ी आई इविक्शन की और समर्थ हो गए घर से बेघर। बहुत दुख हुआ, मुझे मुझे बहुत बहुत दुख दुख हुआ। हुआ समर्थ के लिए। बहुत एक हाँ मुझे वो गाना कौन सा था? बहती हवा सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। बहती हवा सा था वो एक्चुअल अच्छे साफ दिल का। तो राहें दी चलाती। और समर्थ के अबू भी आए थे, वो कितने स्वीट से थे। हाँ मतलब कि मुझे उस तरह लगते कि गुज्जू पटाखा। और मुझे यहाँ पे अभिषेक को मैं थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहूंगी। अभिषेक एंड तक सॉरी कहता रहा, सॉरी ब्रो, समर्थ आई एम सॉरी। तो मुझे अच्छा लगा कि ना भी करता हूँ। end तक अभिषेक उसके का पता हाथ मैंने ऐसे हिसाब थे। लगाया, दिल अभिषेक का जो है ना अच्छा दिल का इतना बुरा नहीं है। हाँ थोड़े वो आक्रोश, बट बोलने हिंदी लफ्ज बोलता हूँ मैं जरा बिग बॉस के रिव्यू में, आक्रोश में आके वो जरा एट टाइम स्टेप उठा लेते हैं, बट दिल के एट स्कोर इतने बुरे नहीं है। जज्बाती इंसान है। जज्बाती। और अभिषेक जब भी लड़ाई करते हैं ना, अभिषेक कैमरा को देख के करते हैं, ऐसे भी लुक करते देखते कैमरा को, फिर लड़ने एक लग इंसान जाता है कि वो एट इट स्कोर ही चढ़ा हुआ है। अच्छा ये एक आप सबको पता चल जाए हमें मुनव्वर बिल्कुल नहीं पसंद, तो हम अगेंस्ट मुनव्वर हैं, तो वो तो है ही है। अच्छा खैर उसके हालांकि बाद आयशा जो है उस वो भी भैग चुकी है। हम आयशा ज्यादा हम हो चुके हैं, है ना। हालांकि आयशा को और चाहिए। आयशा ने फिर आज गुस्सा आयशा के चढ़ाया बहुत मुझे। लफ्ज़ लिखे मैंने अपने। आयशा ने आज बहुत गुस्सा मैंने भी चढ़ाया। बहुत गुस्सा चढ़ा। हाँ, बार-बार याद डैश कर। डैश डैश बीप 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 बीप। सो फरहत और थी। आप फिल गए मेरी बीप्स में क्या होगा कमेंट में, समझ आप लोग गए होंगे। खैर उसके बाद जब विक्ट हो गया तो मुन्ना बड़ा खुश हुआ। मुन्ना ने कहा देखा मैंने कहा था ना टनल तक छोड़ कर आऊंगा। मेरे को नहीं अच्छा लगता था, मैं उसको बोला था तेरे को टनल के बाद छोड़ गया हूँ, इसलिए मैं खड़ा था बस। और ये बात मुन्ना ने आज भी दोहराई है, इसकी बात आगे जा करेंगे। मुन्ना भी देखते किसको कहने टनल तक, जो पहले ही पता था टनल से मुन्ना- जाना उन्होंने। मुन्ना बोले अभिषेक को टनल तक छोड़ के आऊंगा, मुनारा को टनल तक छोड़ के आऊंगा। वो भी जान के उनको बोलते थे कहानी पहले दिन से पता है टनल से ही जाना है। ईशा रो थी मैं अकेली पड़ गई, अंकिता दी मेरा प्यार चला गया, मैं अधूरी रह गई। पर 2 घंटे के लिए 2 घंटे भी ज्यादा बोले। ईशा शुक्र मस्त माहौल में जीती मुन्ना है। की बात बोला था कि जब अभिषेक ने चांटा मारा समर्थ को, वो इंसान उस पोजीशन में हीरो दिख रहा, वो हीरो। समर्थ कितना गंदा दिखा होगा कि वो चांटा खा के भी विलन बन गया। तो आप कितने बुरे लग रहे होगे। पॉइंट सही था इसका वैसे, कितना ही वो गंदा से बाहर गंदा दिखा उसे दिखाया, दिया। बिग बॉस ने कराया था। बिग बॉस ने कितना ही बाय नेगेटिव से दिखाया कि वो चपेट मार के हीरो बन गया, वो चपेट खा के भी बन गया विलन। गंदा प्रेसिडेंट है बिग बॉस से। इंशाल्लाह 18-19 कभी ना कभी आपका फेवरेट गन करेगा और ये चीज आपको बाइट बैक इन द डैश करेगी और फिर मैं देखूंगा, फिर मैं तांडव करूंगा। बिग बॉस कोई परवाह नहीं है, बस अपनी मर्जी से इतना करता है। घटिया आपने प्रेसिडेंट सेट कर दिया ना फ्यूचर के लिए, बहुत मजा आएगा। बट कुछ कभी नहीं ना कभी कुछ होगा, बिग बॉस कभी ना कभी कुछ होगा। बिग बॉस हमेशा जीत जाता है, कुछ नहीं कर पाते बिग बॉस। हारेगा जीत बिग जाता है। बॉस। बिग बॉस नहीं हारता, सॉरी। उसके बाद मुन्ना अपसेट था ईशा के साथ कि तूने बड़े मजे लिए मेरी बात के। मुन्ना बस इज कमिंग अक्रॉस एज अ डैश। अंग्रेजी का लफ्ज है यहाँ पे, जैसे आप लोग फील कर सकते हैं, ब्लैंक के नहीं, मोर ब्लैंक। सी से स्टार्ट होता है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट से स्टार्ट हो गया और फिर एक टॉप 2 की बेतुकी लड़ाई हुई विकी अंकिता की। और अंकिता पता नहीं, अच्छा अंकिता ना मैं नोट की थोड़ी ना जज्बाती हो जाती हैं और फिर बड़े अजीब से एक्सप्रेशन देती हैं। मूवी बनाती हैं और ऐसे देखा कि ऐसे बैठ के किचन के ना उसके स्लैब पे ऐसे आंखें थोड़ी घुमा के। हाँ कि जबकि एक नॉर्मल बात है वीकेंड का, मुझे पता है ना मैं टॉप 2 तक जाना, इस बात पे लड़ने की बात क्या थी। मैं हर्ट हूं विकी मैं हर्ट हूं। वो हर्ट होगी शायद वो लास्ट नाइट की बातों से, पता नहीं किस मुझे किस मुझे चले बातों थे। से। मैं उसके बाद मनारा अभिषेक बात करते मुन्ना आयशा के बॉन्ड को लेके। और अभिषेक ने कहा कि तू ऑप्शन बन, ठीक है मुन्ना केस में। हाँ कि लाइकी वाली बात मुझे है अच्छा ना। लगा स्वीट तरीके से समझाया कि क्या करिए, तू सवाल करती तेरे भी सारा गंद आता है। और जो सीधी सी बात है, मुन्ना और आयशा हैं दो, मैं बोल सकती हूँ नहीं गैरत नहीं है उनमें, ठीक है। वो अभी सारी लड़ाइयों के बाद खाना गरम करे हफ्ते की रात को आयशा का। अभिषेक ने कहा तो खाना क्यों गरम करे, क्या करो उसको खाना गरम करना नहीं आता। मुनव्वर में भी खल्ला, अब भाई दोनों घर के बाहर होते हैं अभी, तो मुन्ना ने कहा था आयशा आ जाना, आयशा ना जाना था। आयशा ने बिंदी लगा के मुन्ना तूने बहुत गंदा किया मेरे साथ, चला ना आयशा, नहीं मुन्ना चला जाना आयशा, और बिंदी आ प्यार दे बहुत था इंतजार में। आयशा भी अभी भाई समझा गया था कि आयशा स्टैनली इस बंदे के साथ दिखी। आयशा उसी वक्त खाना दोनों उसके को। बाद बड़ा मजा मुन्ना मनारा की बात हुई और मुन्ना अपनी महानता किससे सुना रहा था और मनारा ने इतने मजे के या बोले, मैं हंस के लोटपोट हो गया कि मैंने गांव बना रखा है। या
इतना वो टॉन्ट गई थी, मुन्ना को पता नहीं चला कि टॉन्ट गई बना रहा उसे, है ना। उसके बाद फिर वो फिर से आई हुई अंकिता विकी की बर्तन साफ कर लो। अंकिता भी जान के करती है, विकी अपना लेटा है आराम से, विकी अपने दिमाग में है कि मैं राजपूतों का पता नहीं कौन सा वो राजा हूँ, वो आके बताती भी है कि अजीम मुर्शा शहनशाह, तो वो आके एमी जाके इसको करती है, तूने बर्तन नहीं धोए, तो उसने कहा तुमने सबके सामने जलील क्यों किया, लड़कियों का बना तो विकी भैया कि मैं बड़ा हूँ। अंकु ने एमी रैंडमनेस स्टार्ट की लड़ाई उनकी, मैं जा रही हूँ तेरी जिंदगी से, समझ में नहीं जा आता रही है हूँ तेरी जिंदगी से, तब तू देख ले तेरे को क्या करना है हमेशा। अगला कट जप्पी। हाँ, तो अंकिता नीड्स हेल्प है, यहाँ पे लिखा हुआ है अंकिता को मैंने therapy कहा ये की जरूरत दोनों है। पागल है पागल है पागल है पागल है। विकी नहीं नॉर्मल विकी ने कहा मैं एम्बैरेस हो रहा हूँ, हाँ, विकी ने तो सही बात की कि सबके सामने कहने तू क्या है ना, जो कैप्टन है अब ऐ फजूल की पागल होती फिरती है। विकी ने कहा प्लीज अंकु आप चेहरे मत बनाइए, प्लीज डोंट मेक फेसेस, और आप फॉल्स नैरेटिव्स मत सेट कीजिए। अंकु को लगता है कि उसकी इमेज बाई जाएगी एज अ वुमनाइजर। किसने कहा ये? वो गुजर चुकी सना के वक्त थी, तब तूने माइंड ना किया, सना को सिर्फ हाथ पकड़ ले तब बता भी थे सबने, इतना अजीब तरीके से पता चला था हर उसने कहा सैटरडे अरे को। अंकु क्या बोल रही तू, और अंकु उसने वैसे ही पॉइंट उठाया कि अंकु बाबली हद पे कर रही है। उसके बाद अभिषेक ने कहा कि ईशा जो है समर्थ की जानवर कितनी नॉर्मल हो गई है। मैं कहता 2 महीने में इसका होगा ब्रेकअप, शर्त लगा। अभिषेक ने कहा, सॉरी मुनव्वर ने कहा 4 महीने में। मैं खुद मेरे साथ भी शर्त लगा लो, मैं कहती 2 हफ्ते, अभी मेरे को से बाहर निकलने की देरी है। ईशा को तो अब्बू बता तो चुके थे कि कुछ नहीं करना, हमने खत्म ही करना है इसके साथ। फिर अब अंकिता के साथ हुई जरा गेम, मुझे डॉली बन के आई थी आयशा ने। वो आयशा पहले से लुभाती फिरती है विकी को, हर वक्त भी लेटी होती है ऐसे सेक्सी सी नाइटी पहन कर, विकी ऐसे गाने गाता है, वो एक दुखती रग है, तो वो पता नहीं क्यों बल्कि लग रहा है अंकिता बिना यार, अंकिता एक्स्ट्रा पावर। पहले अंकिता ने कहा कर ले मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जोक करो, तो विकी ने भी पता नहीं लेटा पता नहीं कैसे लग रहा है। विक्की बहुत वल्गर दिख रहा है, बाहर कैसे जा रहा होगा लेटा हो, अच्छा लगता है क्या? हाँ, मैं ऐसे बोलूं मैं लेटी हूँ तो कैसा लग रहा है, साफ एक करेक्टर बन के आई थी। विक्की की बात तो वो बन के करेक्टर आई थी ना डॉली आंटी का, तो अपने आपस में कर रहे थे ना 2। विक्की किसी और से बात कर रहे थे, वो समझ जाएंगे समझने वाले। हाँ, तो कर रहे थे बुरी, बट अंकिता ने भी अलाउ किया, तो वहां भी वैसे अंकिता सा करे, तो और फिर अंकिता पागल हो गई। ऑलरेडी हुई। अब लिखा मैंने अंकिता विक्की में who's right who's wrong। मुझे अंकिता नीड्स थेरेपी, जाके कपल थेरेपी नहीं, उसको अपने इशू कहते हैं, मेरे पिछले रिलेशनशिप की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, आगे जाके बात करेंगे जब आएगी इसकी। उसके बाद स्पॉन्सर टास्क मेक माय ट्रिप का, वहां पे इतनी मजे की बात बोली ईशा ने, अंकिता दी अगर विक्की भैया जीत के अकेले जाएंगे ट्रिप पे, अरे पागल मैं भी साथ चल जाऊंगी उसके। क्यूट। उसके बाद विक्की ने 100 की बात बोली है कि जब से मुनव्वर की बहन उसको बता गई है ना कि बाहर सब ठीक है, मुनव्वर अपनी बस एक ना अब बस टाइम काट रहे हैं अपनी एक फेक इमेज को लेके। बहन का फिक्र नहीं करती, तेरे फैंस वहीं पे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तेरी साइड पे साइड ले रहे हैं जो मर्जी कर। मुनव्वर दादा आधा पादा मुनव्वर दादा ताकत सबसे किसमें ज्यादा मुनव्वर दादा। अच्छा, इस मुनव्वर दादा से मुझे याद आया, गाना याद आ रहा है, शीला वो था ना चिकनी चमेली, उसमें एक शॉट था जो ट्रीना ऊपर ना पकड़ के इसको पता नहीं कैमरे वाले को ऐसे सब शराब फेंकती है, तो मुनव्वर ना उस तरह पढ़ के ना अपने सारे फैंस पे आया रे आया मुन्ना दादा, बहुत उनका दिमाग मुन्ना का अपना असली गाना याद आ गया, जिसने डांस भी किया था मेरा फुल के ऐसे है नासे से। अच्छा, मुझे मुन्ना से याद है, इस दफा वीकेंड के वार में आयशा की प्रॉपर बिस्ती करनी थी करण जौहर ने। हालांकि लास्ट वीक जब आया ना कि वीकेंड का वार करण जौहर करेंगे, तो मैं बड़ा अपसेट हुआ। मैं करण तो बिस्ती करनी है मुनव्वर की, तो पहले वो क्या फेमिनिस्ट टाइप है। सलमान खान क्या कहते हैं बजाता हो, तकदीर दूर गई हंस रही थी, सुनने में आया कि करण जौहर ने आके आयशा की बिस्ती की। हमने उसका प्रोमो में देखा कि आयशा की प्रॉपर बिस्ती हुई कि तुम बाहर की बातें लेके आई, उसके बाद काट दी पूरी बात। और मोमेंट कह रहा था अगले सीजनों में देखना बिग बॉस की हार होगी, बिग बॉस पूरी नैरेटिव भी बदल देता है। पूरा हफ्ता मुनव्वर के नाम था, एक जिक्र नहीं हुआ वीकेंड के बारे में, आराम से निकल गया वो। अब फिर से बात रिपीट करूंगा जो मैंने अम्मा टीवी में बोली थी कि जो बातें लोग कह रहे हैं कि बाहर की बात यार, बाहर की बातें यार, तो रश्मि देसाई की जब सीजन था पूरी बाहर की बात आई थी ना, वो अरहान घर में आया था, A to Z उस लड़की का हुआ था टीवी पे कि लड़का तुम्हारे घर में रहता है गलत तरीके से, उसने उसकी शादी भी टूट गई थी। हाँ, सब कुछ खत्म करके वहां से गए थे। और इस तरह की बातें होती है। मुनव्वर ने घर के अंदर आई हुई आयशा को 13 दिन लाड़े लगाए कि मैं तेरे साथ कट्ठा फ्लर्ट कर रहा हूँ, हलाल करूंगा, और बाद में छोड़ते आयशा तो है ही गैरत से दूर, हम तो यार। करण जौहर ने मुनव्वर की बिस्ती करनी थी। वो आई थिंक पूरी पीछे को गेम चल रही है कि मुनव्वर को शो जिताना है, या पता नहीं क्या पिछली कहानी है, पता नहीं क्या करण जौहर ने रोका मुनव्वर के बाद करण जौहर कैसे रोका उन्होंने कि वो कैसे बिस्ती ना करता मुनव्वर की। मुनव्वर का मुझे करण जौहर ओटीटी के जमाने में एक तुक्के मुद्दों पे पूरा बड़ा घंटा बोलता था। यहाँ तो इतने बड़े मुद्दे थे कि मुनव्वर आप इज इट कूल
टू टाइमिंग इज इट कूल मुनव्वर यहाँ पे लड़की को लाया वहाँ पे हलाल इज इट कूल मुनव्वर ये बोला था करण ने हाँ मुझे लग रहा है बिग बॉस की कोई आपस में डील हुई है मुनव्वर के साथ मुनव्वर के पास कुछ बहुत बड़ी चीज है बिग बॉस के खिलाफ तो मुनव्वर कह रहे हैं मैं वो एक्सपोज कर दूंगा तो फिर बिग बॉस डर के नहीं कुछ करने देगा हालांकि जो लोग मुझे कहते हैं कि मुनव्वर के खिलाफ बहुत से लोग कहाँ है वो लोग मुझे तो दिख नहीं रहे पता नहीं बाबू भाई अकेले लगे रहते अपनी बाइक पे बैठे पता नहीं चाहते कोई नहीं सुनता हिमलो जी बाबू ये गाना भी आया नहीं जाता बिग बॉस के खिलाफ जो बनाया है मैं तेरा घर चलाता पे बिग बॉस का टेबल में मार किसी ने मार लिया टेबल किसी ने तो मार दिया यार मंडे के दिन हो गया खत्म हाँ। अब ट्यूसडे के दिन स्टार्ट होता है अंकिता फिर से चिड़चिड़ी बन रही है हाँ। और अब मुझे लगा अंकिता इज रॉन्ग हाँ। पहले था ना विकी भैया थोड़े से करते हैं अंकिता भी बहुत बावली है और विकी की भी हिम्मत को सलाम कि वो अंकिता को साथ बहुत झेल ज्यादा रहे हैं सलाम बहुत ज्यादा सलाम उसको तो फजूल का नैरेटिव बनाती उसने है कहा मुझे इनसिक्योर फील करती हूँ मैं हाँ तो उसने पूरा फिर तुझे कहा तू क्या दिखाना चाहती है बाहर कि मैं एक इस तरह का हूँ मैं कोई अमीर सा पूरी फैमिली को गंदी लाइट में दिखाने वाला इस तरह की हरकतें करता फिर हूँ वो जब मनारा चल फिर आगे मैदान में बीच में कहीं से कि तू मनारा के साथ दोस्ती करता है उसने कहा, "मैं आपसे वापस उसने नहीं कहा, छोड़ तू देता और हूँ।" मुन्ना भी तो दोस्त है ना हाँ तो उसने कहा कि मेरा मन करे सब कुछ आज बोल दूं मैं सह पाएगी तू सह पाएगी मन कर रहा सब बोल दूं अभी खड़े होके यहाँ पे सब बोल दूं सुन पाएगी खड़ा रहा मैं तेरे साथ उस वक्त पे जैसे खड़ा रहा हूं ना मैं तेरे साथ अंकिता आई स्वेयर मुझे एक दिन याद आता है जब सुशांत का सारा मैटर हुआ इतना बड़ा सुशांत का मैटर था सारी चीजें थी मैं कैसे खड़ा रहा हूं तेरे साथ यार विकी भैया की फेवरेट ये पंचलाइन है कि मैं खड़ा था उस वक्त पे तो हमें पता चल गया था विकी भैया आप सुशांत वाले उस मैटर की बात करना उन्होंने बता दिया तूने जो जो इंटरव्यू दिए थे साथ बैठ के मैंने तेरी स्टेटमेंट टाइप किए मैं तेरे साथ खड़ा रहा उस वक्त पे तू खुद लिखता था तेरे साथ बैठ के कि तेरे को कैसे करना चाहिए चीजें फेंक दे चुप हो गई इस वक्त हाँ अंकिता के पास कुछ नहीं विकी से बोला कि तू हर चीज करती है अपनी बारी कुछ नहीं और मेरी विक्टिम बारी बन जाते हैं, अंकिता थोड़ा सा करती है अंकिता अब ज्यादा खींचने लगी अब और मुझे फिर विक्टिम नहीं पता लगती चला कि विकी भैया घर से बाहर जब थे कभी एक दिन भी अकेले नहीं रहे अंकिता के बगैर ना दोस्तों ना जा पाए अकेले अंकिता इतना कहती है ऐसे बैठी थी है कहाँ पे विकी अभी ये पता चला कि विकी अंकिता को 2 दिन के लिए ब्लॉक भी करते होते हैं साथ ही बैठी होती कहता ना फोन से ब्लॉक करूं मैंने मैसेज करने में बात नहीं करी विक्की ने सॉर्ट की बात की अपनी बारी फ्रीडम मेरी बारी मेरी डिस्ट्रिक्शन हाँ। अब तो मनारा फिर फंस गई इस मुद्दे में बट फिर से उन्होंने हक कर दिया दोनों ने अब फिर उसने कहा मैं थोड़ी पॉजेसिव हूं लेकिन फिर लड़ाई स्टार्ट होगी मैंने उसको कहा डन विद देम उसने कहा कि मेरे पास बैगेज है सुशांत का कि मुझे डर है थोड़ा कि किसी को खो जाने का तो मैं तरस भी आया इसके ऊपर बट आई वाज लाइक हाँ फिर वही मैं कह रही हूँ थोड़ी क्रेजी हो गई है कि उसको डर लगता है फेयर ऑफ अबैंडनमेंट है तो उस पे ज्यादा एक्स्ट्रा क्रेजी हो रही है आई गेट इट उसके बाद बाहर जब किचन वाला आया वाकया पेश आया वहां पे मनारा ने मांगा कुछ चीज तो विकी ने कहा तेरा दोस्त के लिए ले आता है हाँ तू ये कर ले तू दोस्त के लिए ले आएगा तू अपनी बीवी लेके नहीं आएगा और अंकिता इतना मजाक उड़ाते होंगे सब अंकिता का सॉरी ईशा वगैरह साहब ईशा छोटी बच्ची वो इतना हंसती है ईशा समर्थ को कभी इस तरह नहीं फील करती थी और उन्हें समझाया भी कि वो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही है कि फ्रीडम वाली बात है बट अंकु पता नहीं अंकु बिग बॉस अपने थेरेपी रूम में बुला के करे ना अंकु का विकी प्रॉपर ने ऐसे कहा कि मैं गलत मेरी माँ गलत सब सब गलत तू सही बस नहीं विक्की की माँ तो है गलत वो तो सॉर्ट से वो तो बहुत टॉक्सिक सी है बट विक्की को भी अंकिता बहुत तंग अंकिता ने करती कहा है। कि वो मुझसे खुश नहीं है अब मुझे लगता है मुझे छोड़ देना चाहिए रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए अंकिता डे 1 से बात बोलती है हर 3 दिन बाद हर 3 दिन बाद खत्म करते हैं विक्की ने कभी भी नहीं बोला इसलिए मुझे विक्की अच्छा लगता है विक्की को पता है कि थोड़ी बावली सी है विक्की हंस के बुला उसके लेता है बाद उसको अंकिता की और मुनव्वर की बात हो रही थी विक्की वहां से देख रहा चीज करना से कि मैं भी टैग करूंगा तो उसके बाद वो आया विक्की अंकिता बात नहीं होगी बात जा अंकिता जी अब बात नहीं जा उसके बाद जाके सबने कहा कि वो घबरा रही थी कि विक्की सामने देख रहा है हालांकि विक्की ने स्पेस दी विक्की वहां पे नहीं आया वहां पे हाँ विक्की नहीं कहता कुछ उसके बाद विक्की की और अंकिता की जफ्फी फिर से हो गई और फिर इनका मामला हल हो गया और यहाँ मुझे वो सीन आता था राहुल अंजलि का झगड़ा राहुल और अंजलि का फिर से झगड़ा हो गया राहुल अंजलि का झगड़ा She's a best friend यार she's a best friend यार और फौरन लड़ाई सही होती है खत्म हो जाती है। अंकु थोड़ी बात हो जाती है अब मेन टास्क उसके बाद वो एक छोटी सी बात है उसके बाद लात मारी फिर से कोई कहना कि तू लात मारती है नहीं बड़ा अच्छा दिखता हाँ कहने की मुझे पता मेरी फैमिली किस तरह की है उनके वैल्यूज क्या है वो किस तरह के थोड़े और है हम लोग हैं सर देसी फैमिली हाँ। जो भी होते हैं उस तरह के होते हैं वो खैर, मर्दों उस- को अपने सर का ताज बनाना है ऐसी खैर उसके बाद आ गया टास्क टाइम जी हाँ फाइनली 15 हफ्ते बाद बिग बॉस का पहला टास्क आ गया द टॉर्चर टास्क और टॉर्चर टास्क में टीमें बनी कुछ यूं कि एक टीम में थे भाई मुनव्वर अभिषेक मन्नारा और अरुण और दूसरी टीम में आयशा ईशा विक्की और अंकिता जब टीमें बनी मैं तभी समझ चुका था कि भाई बिग बॉस की टीम ये वाली है बिकॉज मुनव्वर बिग बॉस का फेवरेट अभिषेक फेवरेट मनारा भी फेवरेट और अरुण भी नक्को करते करते पहुंच चुके एंड पे नक्को तो एंड तक पहुंचना बिग बॉस से पूछना चाहती हूँ ये टीम किस हिसाब से बनाई एक टीम में 3 लड़के
एक लड़की एक टीम में 3 लड़कियां, टॉर्चर टास्क है। बिग बॉस का पता है कितना जहरीला टास्क होता है। ये तो पहले दिन ही पता था ना कि उनको हराना चाहते थे। वो तो हमारी शेरनियां तैयार थी, हम मिर्चें भी सह लेंगे, सब कुछ छुपाते छुपाते, बट उन्होंने तो बिल्कुल वो किया था। और वहां के लड़के बिल्कुल निकम्मे निकाले थे। अब आगे बात करेंगे टास्क में आयशा बड़ी एग्रेसिव थी, विक्की बड़ी एग्रेसिव थे, ईशा बहुत मदद करी थी, हल्का ढोंग चाहती थी कि मेरी इमेज बहुत गंदी हो चुकी है कि मैं थोड़ा जरा ईशा अपने से अपने प्रेमी को बचाना चाहती है, अभिषेक को जान के डाल कोई पानी पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, इमेज भी साफ करी थी शुरू में पहले अभिषेक को आगे करती, उसने कहा बाकी को भी फेंक दूं, वहां से आता था ना नक्को नक्को। अच्छा, अंकु बीच में थी ना, एग्रेसिव थी ना फीकी, कभी उधर कभी उधर। आयशा बहुत ज्यादा थी, आयशा तो कहती कि कहती मैं जीतने आई हूं, मैं सबको भस्म कर दूंगी। आयशा को तरह आयशा अगर आज तू हार गई सब खत्म, तो हाँ, आयशा सब ऐसे बाजी पड़ जानी और है। आयशा निकल जाने सबसे। अब जहां तक इन 4 अंदर वालों की बात है, सबसे पहले मनारा के लिए तालियां। मनारा चीती। ने, वो एक पैम्पर्ड सी बच्ची है, वो बहुत, अब सब जानते हैं बड़ा किसे ना कि एक है उसका एक वाइब है मनारा की, वाइब है। हाँ। तो उस पे उन्होंने मिर्चे, उस पे इतना कुछ फेंका, और बिग बॉस के 17 सीजन में जो इस टास्क का जो रहा ना टॉप पे, उसी लेवल का गंद हुआ। मुझे गौतम याद आ गया, बिग बॉस में हर्ट हो रहा है, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, हर्ट हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है। याद है दूसरा हफ्ता था वो, दूसरा हफ्ता था वो बिग बॉस। पर वो हमेशा से इस तरह टॉर्चर, मुझे था शायद एमी ड्रामे करेंगे, हमारा को भी टास्क मनारा ने बहुत अच्छा खेला। उसके बाद लड़कों में हल्का से मिर्च लगी, मुनव्वर बहुत चीखा, मुनव्वर ठाटा जमीन तोड़ी, पता नहीं क्या हो गया। और मुझे लगा मनार ने उसकी वजह से छोड़ा। अभिषेक तो एक्टिंग करते ना एमी, अभिषेक तो हालांकि बीच में ना एक खास अब है सीन, ऑब्वियसली उस में मिलेगा नहीं, बट जैसे बता देता हूं मैं कि वो पानी फेंक रहे थे, अरे पानी फेंक रहे हो, तांडव एमी। मुझे बस ये समझ लगा, पता नहीं बिग बॉस में सीजन अंकिता वैक्स स्ट्रिप के लिए आई थी, वो गलत चीज थी, वो गलत चीज थी, पता नहीं कहां से दिमागी, वो उतर भी नहीं रहे थे, बाद में पानी गिरा हुआ था। सही गलत हमें नहीं पता भाई, बिग बॉस की परंपरा है। हाँ, मिर्च होती है। मुझे बहुत गंदी चीजें भी याद है, सिगरेट के वो भी फेंके थे, बट याद है तनीषा डब्बे बंद थी जब, पता नहीं सिगरेट फेंके थे अंदर, हाँ बहुत कुछ फेंकते और भी बहुत गंदा फेंका था, पता नहीं डस्टबिन वगैरह, पता नहीं जानवरों की कुछ वो भी थी बीच में, है ना। हाँ मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है। स्वामी ओम ने क्या किया था, हाँ वॉशरूम कर दिया था ना, पता नहीं ऐसे फेंका था उसके बाद ना जो प्रियंका पता क्या था बानी पे। अच्छा हाय हाय, स्वामी ओम से खैर वो मर चुके मान। अच्छा हाँ सैड। खैर एनी हम लोग कहाँ पे थे मान, हम लोग टास्क करते थे, टास्क में से सब लड़कों टाइम फिश। हाँ लड़के बहुत ही वो, हालांकि अरुण जो नक्को 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 था बड़ा स्ट्रांग होगा, नक्को 2 सेकंड में करते, मेरे को पानी दो, पानी फेंको, पानी में तेरे पैर पर तू मर जा तू। पानी फेंको। हालांकि नॉट बीइंग क्लासिस्ट है, बट फैक्ट बात यह है कि जो तीनों बॉयज हैं, आई थॉट कि बड़े स्ट्रांग बॉयज हैं, स्ट्रीट स्मार्ट लड़की है, अपनी मेहनत जिंदगी में आगे बढ़े तो बड़े स्ट्रांग होंगे, झेल लेंगे चीजों को। एक सेकंड सॉरी, मनारा बेचारी बोलूंगी, अभिषेक गांव का है, गांव के लोग क्या कुछ कर लेते हैं, ये गलत बात है उनकी। उनका खाना भी हमेशा वो घी वगैरह देसी घी खाना बड़े मजबूत होते हैं। अपने साथ किससे बचपन के कि मैं काम करता है तो बड़ा जिंदगी कठिनाई देखी है, जब आपने इतनी कठिनाई देखी तो 2 मिर्चें क्या आपके लिए। मनारा हालांकि बड़ी एक पैम्पर्ड लाइफ, मनारा वैसे नहीं है, पता नहीं मैंने बाद में सुना दरख्तों पे चढ़ती थी, मैं पता नहीं कौन सी बंदरों की तरह से घूमती थी। मनारा भी हमें लगता है पैम्पर्ड है क्योंकि वो वाइब है उसकी। मनारा हरी दरख्तों पे कौन चढ़ सकता है बचपन से, तो वो भी दरख्तों पे चढ़ती है। अपनी नानी माँ के फार्म हाउस पे कोई फार्म हाउस, वो भी दरख्तों पे चढ़ते थे, आपके माइंड में आ गया, बट वो भी आई थिंक इस तरह ही था। पहले मनारा मुन्ना आउट हुए, और मुझे लगता है वो मुन्ना के लिए छोड़ा है, मुझे से वाइब आई कि मुन्ना बहुत घबरा, मुन्ना बहुत से ठाठा टांगे मारती, उसने कहा मुन्ना फिर तुम्हें कुछ हो ना जाए, छोड़ दिया। टास्क में दोनों से गिरते संभलते, पानी फेंक दो, वो तो हमेशा होता है, वैसे हमेशा होता है, आंखें नजर नहीं आती थी लाल मिर्च वगैरह करते करते, वो भी होता से बड़ा गंदा है, बड़े बिग बॉस की परंपरा है, मुझे पता। उसके बाद अभिषेक और अरुण भी साथ निकल गए तांडव करते करते, और मुझे अब याद है गौतम गुलाटी, पूरे मिर्चों का पेस्ट था मुंह पे, बिग बॉस में हर्ट हो रहा है तो मिर्चों का पेस्ट था। अभिषेक को इतना गंद हुआ भी नहीं है, पानी सांस से फेंका जा रहा था। अच्छा मैं एक बात थी, अरुण नक्को नक्को मैं तेरे पैर पड़त नक्को नक्को पानी दे दे, नक्को पानी दे दिया, नक्को एक और दे दे, नक्को एक और दे दे, नक्को एक और दे दे, पानी में तेरे पैर पर तू मर जा तू। पूरे पार्टी फकवा को नहा ली से पूरा अपना उससे नहाले भी दोनों बाहर निकले हैं, ठीक है। अभिषेक कर वो उनका चोटो सीधा ऐसे देखते देखते अंधे अंधे पूल में छलांग मार दी, सबने कहा अभिषेक अपना मुंह डुबकी दे दे, उसने कहा नहीं मैं क्लोस्ट्रोफोबिक को कह दिया, नहीं फिर अगला सीन आया, सारे लोग अंदर चले गए, उसने 2 डुबकियां मारी अंदर। अबे तू क्यों छोड़ा?
एक सेकंड मैं नोट करी थी, मैंने कहा जब मैं पहले आता हूँ तब होश नहीं होता था, इतनी मिर्ची होती है बस बंदा फटाफट चला जाता है, और इतने से घुटने जितने पानी में क्या होना था तुझे तब नहीं हुआ, उसके बाद से डुबकी मारी तो मैंने देख लिया अभिषेक के ढोंग को। अच्छा बीच में ना जब मुन्ना है ना बाल्टी लेके, हाँ। तो विकी ने से बोला के? अपना नाटक मत कर, हाँ। विकी हमेशा व्यूअर्स की बात बोलते हैं, तभी मेरा विनर कैसा हो, विकी जैन जैसा हो। स्मार्ट इंसान है, बताते हैं क्या है। उसके बाद वही अनु कहता मुंह मत डालो, अनु की क्या पॉइंट था, मेरे सर पे, मेरे हाथ पे, मेरे पैर जहां डाला लगा मुंह में मत लगा, हाथ में डालो, पैर में डालो, चड्डी में डालो, मुंह पे नहीं, अम्मा तेरे पैर पर तू। तो मुंह में लगाना था भाई। गौतम गुलाटी अलग हीरो था, वो एक्टर था, वो स्टार था, उसका चेहरे का ही होता है, वो चिल था, खुद मजे का था करिश्मा और उसका पूरा उसका। बहुत गंदा था, दूसरा था वो। अच्छा बस आगे उसके बाद थिंक ये टास्क उसके खत्म हो गया। बाद उसके बाद फिर साथ ही लोगों ने कहा कि राउंड 2 का वक्त होने वाला है, सब सामान छुपा रहे हैं, ये क्या हुआ, हमेशा नेक्स्ट होता है राउंड 2, ये कैसे होगा राउंड 2 भी नहीं, शायद बिग बॉस भूल चुका है टास्क कैसे करना था, अब राउंड 2 साथ ही होगा, सामान अपना छुपाने लग गए, उन्होंने अपने कपड़े पहन मुंह लिए, पे तेल लगा लिए। मुंह पे तेल से क्या होना था, कि वो मिर्ची रहेंगी नहीं ना, पर तेल से आपकी स्किन जरा रोजाना चिकनी मिर्च तेल से, नहीं मतलब कि आपका स्किन तो सही रहेगी ना, ऑयल ऊपर लगा होगा, अच्छा। आपकी स्किन के ऊपर वो रिएक्शन नहीं आएगा मिर्चों का जो सीधा अगर लगेगा स्किन खैर वो अपना सामान छुपाने लग गए, और बीच में सामान छुपा रहे थे तो मुनव्वर भाग आया, ऐसे स्लिप करके मुनव्वर गिरा, था टांग लगी ईशा को और खुद भी गिर गया, वैसे बहुत गंदा गिरा मुनव्वर, बहुत जोर से गिरा होगा, बट कार्मा इज अ बीप, जो काम हम सब ना कर सके वो काम कुदरत ने कर दिया। मुझे इसको सेडिस्ट कहना है, जो बोलना है बोलो, हमारे आगे ऐसे जलनी थी कि मुनव्वर की बिस्ती होगी वीकेंड के बार पे, कुछ हुआ ही नहीं, हमारी आगे वहां की वही रहेगी। नाज़ जब से चीखे मार पागल हो रही है, कुछ बात ही नहीं हो रही, गलत बात है। उसके बाद बिग बॉस ने कहा आपको क्या लगा राउंड 2 अभी होगा, राउंड 2 होगा कल। अच्छा मैं इन पे हैरान था सारे कंटेस्टेंट्स पे, इतने पुराने बिग बॉस के पापी ने सब पता है क्या होता है, तो ये अभी का सोच के क्यों बैठे थे, पता नहीं उनके वो बेचारे अभी सारे बिखरे से आधे घंटे में फटाफट फारिग जो हो गए थे, उनका अगला फिर दिन पूरा पड़ा हुआ है, वो सब बिखरे भी अपने संभाल रहे थे, अभी टास्क कैसे होना था, वो बेचारे बाजू टूट के पता नहीं कैसे बिग क्या हो बॉस का गया। टास्क हुआ कल, फिर मनारा आयशा की लड़ाई हुई भाई, मनारा तो ऐसे कैसे कर सकते हो, मनारा का आयशा तुम कितनी गंदी हो, तुम गंदी पापी लड़की, आप फेंट ना हो जाना। और उन्हें बड़े मजे की बात बोली, और उनके था बिग बॉस इसको 2 जूस के डब्बे पिला के अंदर खड़े कराइएगा, और आयशा का फिर मेरा मजाक उड़ा रही, मेरा मजाक उड़ा आयशा रही। की मनारा की लड़ाई हुई जहां पे wannabe versus desperate और मुझे ये बात आयशा की चली कि आयशा कहती है अच्छा तो बहुत अच्छी है ना, कल टास्क में दिखा दी तो कितनी अच्छी है, नाल गई मेरे पे कुछ भी, तो मुझे मजा आ रहा था, तो सारी सच्ची सारी ट्रूथ बॉम्ब्स हो रहे थे और मैंने एंजॉय उसके बाद ट्यूसडे दिन हो गया खत्म। अब बात करते हैं वेडनेसडे के दिन की, तो भाई वेडनेसडे के दिन की शुरुआत हुई। अच्छा आज के दिन मैं जरा पॉइंट्स लिख सका, मैं शो एंजॉय कर रहा था, मैं कहा बस सब कुछ यहाँ पे फीड है, मैं ऐसे बोलूंगा, इतना कुछ हुआ, एक एक पल में 100 बातें उड़ती, अगर मैं सबको लिखने में आता तो मेरे पूरे शीट भर जाते हैं। अच्छा हो शुक्र मोमे नहीं लिख पाया, वरना मोमे ने एक एक बात का बताना था, बट पहले वो लोग मैं सामान छुपा देते थे, किंडुअल ठीक है, अपने उन्होंने सारी मिर्चे चिरचे इधर उधर, कोई डस्टबिन छुपा दी, कोई दरख्तों में छुपा दी, कोई कहाँ छुपा दी, बहुत कुछ उन्होंने छुपा दिया इधर उधर। अच्छा मनारा वैसे है ना बीच में इतनी कटीली और इतनी ऑन पॉइंट बातें बोलती है कि मैं हैरान था कि मनारा कितनी अक्लमंद लड़की है। उसने आयशा की बात बोली कि इसका बिग बॉस में आना भी एक इम्पल्सिव फैसला था, अगर लेता बदला बाहर वेट करती, तो बड़े उसने ट्रूथ बॉम्ब्स फेंके आयशा को लेके। अरे बाल्टी में से क्यों छुपा रहे थे, उसमें तो पानी आना था, पानी आया था, पता नहीं क्यों करते कि पानी ठाठा भी मार सकते ना, ये भी मुझे याद है बिग बॉस के टास्क में होता ठा 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 पानी मार के मुंह को ऐसे पीछे जो कैसे कर देना है कि हाथ छूट जाए। फिर विकी ने कहा अंकिता कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट रख मुनव्वर के केस में, कि वो जब तुझसे दोस्ती सीता नहीं निभा रहा तो तू क्यों करी है। उसके बाद भाई विकी की लड़ाई हुई मुनव्वर अभिषेक के साथ, जब मुनव्वर सामान छुपा के बैठे हुए थे, छुपा के पता नहीं जैकेट में ऐसे लेता है ग्लोट करता करता कि हाँ ले आया, विकी ने कहा मेरा पर्सनल सामान है मुझे दे। हालांकि यहाँ पे विकी भी गलत है कि वो सामान कॉमन दे चुके सामान, हाँ कॉमन सामान सारा ले चुके थे, और विकी यहाँ पे गलत था, विकी उसके ऊपर फिजिकल अटैक करना चाह रहा था, मुन्ना को चढ़ना चाहता, मुन्ना पहले डरा वैसे छोटी सी बिल्ली बनी बैठा हुआ था, और मुन्ना को बचाने वाला चटनी पंजाबी दिया कंगना सौदा इको जया, मुनारा की बात कर रहा हूं मैं, मुनारा ने कहा मुनारा लाचा बैठ के अंगना सा पकड़ के कि मेरे मुन्ना के कौन खड़ा होगा। हाँ और वहां पे विकी ने गंदे अटैक करना शुरू कर दिया कि अब ये तेरे लैब पे बैठी, अब तेरे बाजू नहीं दुख रहा, तेरा शोल्डर पेन नहीं हो रहा, गोद में बैठती है मनारा, अब तेरे को नहीं दुख रहा, जाके मर्दों गोद में बैठ, ऐसे भी कहा ना कुछ उसने। मुन्ना को बहुत अटैक, मुन्ना कमजोर, मुन्ना छोटी बिल्ली, बहुत कुछ मुन्ना को कहा गया। अंकिता वहां पे इतना बौखला गई, अंकिता इतना तपी, और ऑनेस्टली अंकिता इतना जज्बाती हो जाती है ना कि हल्का सा अगला बंदा की अंकिता को प्रॉपर वाले कमबैक्स देना, अंकिता बिल्कुल बौखला जाए। मुनारा के खिलाफ है, मुनारा बेचारे ने कुछ कहा भी नहीं, मुनारा वैसे बहुत गंदा खड़ी थी इस वक्त, वो सिर्फ बात करने आई थी, विकी भैया छेड़छाड़ी कर रहे थे, सामान पकड़े थे, वो सिर्फ बात करने आई थी तो आगे खड़ी हो गई, तो मैं बात कर रही हूँ मनारा, तुम दिख ही रहा, पीछे हटो, तो बात करती रहती। मनारा डोंट डू दैट, आई एम टॉकिंग टू हिम।
अंकिता को बात करने के मानो लिए ड्रेस करना मनारा जरूरी ऐसी घुड़ी थी थी। आगे। मनारा बस करती कि मेरी बिल्ली से कोई कोई चीज ना पत्थर सामान। हाँ, तो अपनी बिल्ली को बचा रही थी, बिल्ली भी ऐसी सुंगड़ी में बैठी हुई थी, तो उसने मेरी बिल्ली को कुछ होना जाए, तो उसने बिल्ली को बचाया। सॉरी, बिल्ली को बचाने वाले बेशुमार थे। अभिषेक वहां लहदा लड़ रहा था, अरुण कोको भैया लहदा आगे थे, जो कहते मैंने भी नक्को भैया रहता है, नक्को भैया विकी की भी लड़ाई हो गई थी यहाँ पे। सबकी लड़ाई होती सबकी सबसे लड़ाइयाँ हो रही समान जो था भाई किसका था, ये एक सवाल बना रह गया। समान विकी का समझ गया था, समान था, वो जीते थे, बट वो जीते थे। कॉर्नर जा चुका था। अपेरेंटली मुनव्वर ने कहा कि अंकिता दे चुकी थी, कहा कसम मां की अपनी कि तूने नहीं दिया था, तो वो भी जरा एक थोड़ा वो विजय इनकी तांडव वैसे हुआ। बीच में आयशा का और आयशा अभिषेक का। मनारा को चाह रही थी। नहीं, मुझे आयशा और अभिषेक की लड़ाई जो बीच में, आयशा ने कहा हाँ, मैं ईशा नहीं मैं हूँ, मैं पठान हूँ, तुम्हें जो पठान हूँ। पठान पता है इतने गैरत वाले होते हैं, हमने किससे कहानी सुनी पठानों की गैरत के। हाँ। आयशा पता है कौन सी पठान है, बस क्या ईशा बेचारी पहले आरती लड़ाई में से सुना ना कि मेरी बेइज्जती हो रही है कि ईशा जैसी नहीं हो, खुद ही सुमड़ी में निकल गई। ईशा मनारा को इतना चिढ़ा रही थी, क्लासी मासी, वो तो मनारा को फील करती। हाँ। यही होती है अंकिता, और इस तरह सताती है। अल्लाह मियां अंकिता का दिमाग खा जाना था वहां पे, है ना। अंकिता बहुत ज्यादा, हाँ, वो दोनों लगी हुई थी मनारा को। मनारा असिस्टेंट है उसकी, हाँ, उसने मुनव्वर कुछ की। वो खुश होती है, उसको उसके प्यार बाद मिलता है। अंकिता ने कहा मुन्ना तेरी मेरी दोस्ती खत्म होगी अब, हाँ। क्योंकि विकी ने इतना पंप किया था ना उसे। वो विकी को भी प्रूफ करी होती है ना, विकी देख। फिर नेक्स्ट डे आ गया, उससे पहले की बात है आपकी। नहीं। फिर नेक्स्ट डे आ गया भाई। नेक्स्ट डे के बाद अंकिता ने कहा कि मुन्ना जो है ना, मुन्ना हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर टास्क आज हार गए तो क्या होगा। और मैं भी ये बात सोच रहा था, जितना ज्यादा जज्बात बढ़ चुके हैं ये लोग, क्योंकि हमारी लाशें यहाँ से जाएंगी, हम नहीं लेंगे यहाँ से। तो टास्क बड़ा मजेदार होता था आज, बहुत ईंट और होता ना वो ईंट और इसका मुकाबला होना था, ईंट से मुकाबला होना था। ईंट से मुकाबला होना था। और शुक्र लड़कियां स्ट्रॉन्ग थी, ईशा बड़ी बोलने वाली, वो करे आयशा भी। आयशा ने मैं मर जाऊंगी, मैं ना छोड़ूंगी, मैं छूटी तो मैं गई। अंकिता ने छोड़ देना था, अंकिता ने दो तो रहते ना। हाँ, दो तो रहते। बिग बॉस करना क्या था, अंकिता को डालना था आयशा के साथ, और ईशा डालना था विकी के साथ, है ना। पता नहीं बिग बॉस पहले दिन से बस मुनव्वर को खुश करना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर मुनव्वर आया बाल्टी खाने के लिए, वहां पे 200% की बात बोली। उससे बना रहे हैं कि मैंने कहा है इसको, मैं दरख्त चढ़ने की चैंपियन हूँ, मैं बचपन से दरख्त चढ़ती आई हूँ कि मैं छुपे चढ़ के सामान उठा लूंगी। पेड़ पे चढ़ के, रेस्टों पे चढ़ के, मेरे को आदत है पेड़ों पे चढ़ने की। मेरे को भी आदत है। इसको हीरो बनना है, इसको हीरो बनना है। फिर देखो ये मुनावर शाना बन रहा है। उन्होंने भी कहा उनका मैं भी बंदर मास्टर हूँ, मैं भी बहुत दरख्त चढ़ता हूँ, हम दोनों ने दरख्तों से इसको हीरो बनने की शौक था। एनी वहां से लगड़ के वो लंबा सा पकड़ के वो पूल वाला अपना चला गया वहां पे। तो भाई विकी भैया आए, अब ऑब्वियसली बात, अच्छा विकी नहीं आए, अंकिता लेकर आई। विकी बाहर आ। और विकी ने पहले बड़ा सीन होके कहा कि गिर जाएगा तू मुनव्वर, मुनव्वर क्या ये कर रहा है दरख्त पे? छोड़ दे। ऐसे फिर मुन्ना ने पता चल गया कि मैं से छीना। मुन्ना ने पहले अभिषेक को चीखी मारी, अभिषेक इधर आ। कुछ नहीं वहां पे। मुन्ना ऑनेस्टली मैंने क्लोज इसको देखा, मुन्ना और जब विकी जब खैंचा खैंची कर रहे थे, इतनी इंटेंस खैंचा नहीं होती। उसके बाद जब खींच चुका, मुन्ना ने कहा ऐसा भी कुछ नहीं किया, मुन्ना ने खुद चला हमारी और जब मारी फिर वही कह रहा हूं, नाटक ये ना कैमरे के लिए, ताकि फ्रेम पकड़ लेना कि मैं जैसे डोला पिट्ठा गिरा, और इतना कि बहुत ज्यादा फासला नहीं था ऑनेस्टली। हाँ, और जो सीधी बात है, मेन वो हो रही थी गर्मा गर्मी उसकी विकी की और अभिषेक की। वो नीचे खड़े खड़े डंडे छीन रहे थे, वो ऊपर आराम से अपने सपोर्ट के साथ खड़ा हुआ था। डोल के खुद गिरा, और वहां पे आयशा को आंख मार दी डोलते, क्योंकि आयशा ने कहा मैं तेरा साथ दूंगी, मैं एंड तक लड़ती रहूंगी कि तू कितना बुरा गिरना। मुन्ना ने जज्बाती होके विकी भैया कॉलर ऐसे खतरनाक अंदाज में पकड़ा, ये थी हिंसा। उसने ऊपर से छलांग मार के, ऐसे होते ना, एक ऊपर से कोई बंदर की तरह ऊपर ऐसे चढ़ गया था, बिल्कुल स्पाइडरमैन के ऐसे गर्दन से पकड़ ही लिया था। हिंसा हुई, हिंसा फिर से बोल, हिंसा हुई। हिंसा नहीं हुई, हिंसा हुई। ये वो दूसरी वाली हिंसा थी, जैसे लड़की कहते हैं ना, हमारी मर्दानगी, हमारा ईगो, हमारी कॉलर को पकड़ लिया, कॉलर को किस तरह पकड़े, वो वाली थी, प्रॉपर मारने वाला नहीं था। और अंकिता को खबर नहीं मिली, अंकिता अंदर खड़ी हुई थी, कह रही थी पता नहीं बाहर क्या करे। मुन्ना तो थोड़ा पागल हो गया, बाद में पता नहीं किसने कहा कि कॉलर पकड़ ली, हाय विकी की कॉलर पकड़ ली, कॉलर को छोड़ो। मुन्ना क्या आया सही चेहरा सामने, मेरी अब हट गई तुझसे, तेरे को टनल तक छोड़ कर आऊंगा, कि मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट है मेरे साथ, जिधर मैं ही हूँ। हट गई है मेरी, क्या करेगा, तेरे को टनल तक छोड़ के आऊंगा, कुछ नहीं कर सकता। हाँ, सबको टनल तक छोड़ता रहता है, ये गेम होती है मुनव्वर की। अगर मैं गिरता ना यहाँ से, बहुत भारी पड़ता तुझे। गिर गया होता ना, मैं क्या करता, तेरे को बहुत भारी हुआ है। हाँ, तुझे पता चलता गिरता ही क्या भारी पड़ता, मैं देखता। गिरता तो बिग बॉस ने भी कहता बेटा तू दरख्त पे चढ़ा क्यों था, दरख्त पे चढ़ना बिग बॉस में अलाउड ही नहीं है, आप अपने आप को भी सेल्फ हार्म कर रहे थे। कुछ और घर से बाहर चला गया था,
वो इसको जिगरा था। पर मुनारा ने देखो, मुनारा कहते मैं दरख्त पे चढ़ के उसके ऊपर ही चढ़ जाना था। मुनारा ने डंडे से नहीं पकड़ा, मुनारा ने वहां से चढ़ के ऐसे करते करते जाना था। तो उनका उसके भी बाद प्रॉपर गंदी लड़ाइयां स्टार्ट होगी। तेरी नजरें गंदी, तेरा किरदार ही गंदा, बोला विकी भैया ने। तेरी नजरें गंदी है, गंदी नजरों से देखता है तू, मत देख। हाँ, तो उसने वैसे एक्शन अटैक किए, तो उसने कहा था तू भी गंदी नजरों से ही देखता है आयशा को। मेरा आयशा वहां पे आ गई ऐसे डोलती कि इतना गंदा गिरा, इतना गंदा गिरा, इतना गंदा गिरा। इंसानियत से दूर जा रहे सब हो। आयशा तूने क्या तू कहाँ से दूर जा रही है अभी? फाइट को विकी ने कहा आयशा तो चुप ही कर जा तो बेहतर है। मुनारा से बोला कि आप एनी हीरो बनने थे मुनव्वर। हाँ, 2 बाल्टियां, और अभिषेक ने भी कहा 2 बाल्टियां पड़ती तो पकड़ने गया था, 2 बाल्टियां घर के अंदर थी। और उसने कहा इस मौके मुझे क्यों कर रहे हो, मैं तो पहले अभी जरा इस मुद्दे ऐसे में मेरे हाथ छिल गए, मेरे वो छिल गए। पहले बहन जो आई थी ना, झूठी औरत, मेरे भाई के हाथ पे छाले पड़ गए। छाले कहाँ पड़े थे? छाले क्यों पड़े थे मुझे बता, तू बता। मुनव्वर इतना नाजुक क्यों है? छाले कहाँ से पड़ गए उसके हाथ पे? क्या किया उसने? हजार चीजें होती हैं, छोटी मुन्नी निकलती सॉरी, बहुत ज्यादा बेबी, बहुत हाँ, तो मुन्नी का मैंने इसमें गलत बात क्या? आखिर औरतें एक होती हैं? नहीं, उसने अंकिता ने कहा तो है औरतें सेंसिटिव होती हैं। अंकिता ने अच्छा एक दे दिया। फिर उसके बाद भाई बिग बॉस ने कहा सब आ जाओ मैदान में, और फिर अंदर बुलाया उनको 4 लोगों को, अपने फेवरेट्स को, मुनव्वर को, अभिषेक को, मनारा को और अरुण को। और भाई आप लोगों के लिए मैंने खास एक फुटेज तैयार किया है। फिर 10 मिनट पूरी फुटेज दिखाई और कहा रोने लगे सारे। पिछले 16 सालों में यही होता है। हाँ, इससे ज्यादा होता है, प्रॉपर चीजें हुई हर हैं। किसी ने इतने रिएक्शन दिए, पता नहीं क्या हो गया। मुनव्वर हो रहा है, वहां पे मुनव्वर, ये सब हुआ। सांस होंके भरते उनका भी शुक्र है थोड़ा क्लिप ही दिखाया, पता नहीं मर जाता वहां पे सबने। हालांकि 10 मिनट चली फुटेज पूरी। हाँ, वो हार्ट चलाते रहे फुटेज, चलाते रहे। उनको हार्ट अटैक आने लगा था, वहां से क्या हो रहा है। फिर उसके बाद बिग बॉस ने कहा कि मजा आता बिग बॉस की लाइफ खराब हो जाती और पुराना सीजन का ना क्लिप चल जाता बीच में, इस इंटेंस वाला। हाँ, यार उसके बाद फिर बिग बॉस ने उनका दिखा के वो लोग सामान छुपा देते हैं। और फिर बिग बॉस ने वही किया जिसका मुझे पूरी उम्मीद थी कि यही करेंगे बिग बॉस। बिग बॉस ने कहा आपके पास है 2 ऑप्शन, जीत या जीत। क्या लोगे आप? हम क्या जीत लें कि हम लोग जीत लें? और खुद ही मुंह से निकल के बिग बॉस ने तो हमें प्लेट में रसगुल्ला दे दिया है। मैं पता है कल से जब से इसका प्रोमो आना, मैंने ये कहा था, मैंने कहा आराम से सामान जो छुपा है, पहले भी इस तरह बिग बॉस में हो चुका है कि सामान छुपाए गए चीजें होती हैं। इस तरह टास्क की बात करें वैसे भी तो ये होता है कि आप सामान वापस ले आइए। बिग बॉस को पता था सामान कहाँ पे, दिखा तो दिया, अब जाके खुद ही लेते सामान रहते। वापस लेके आइए। टास्क हो द गेम मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। पर बिग बॉस को सोचा ही नहीं है। हाँ, बिग बॉस को अपना अपने गंजे बिग बॉस को फाइनल में टास्क है, पूरा टास्क ही रद्द कर पता है देते। ऑनेस्टली ये टास्क में ना बिग बॉस की दोनों तरफ हार थी। अगर वो लोग खेलते ना वो जीत जाते, बिग बॉस से हार्ट अटैक से मर जाना था, ठीक है। अगर वो लोग हार जाते और ये लोग अपना गन दिखाते, ये थोड़ा विलन दिखते। क्योंकि बिग बॉस से एस्टैब्लिश कर रहा था कि देखो कितने गंदे पापी हैं, उन्होंने क्या किया, मेरे कंधे बंदूक रख के चला रहे। 17 साल से बंदूक चलती बिग बॉस भैया बहुत ही। अब मैं बस चाहती हूँ कि अगर इस टीम में से जिताना तो है बिग बॉस ने, मुन्ना ना जीते। अभी हम थोड़ी 1-2 बातें और करें, उसके बाद हम करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने क्या करना है, तो बिग बॉस उन्होंने ऑप्शन दिया। बिग बॉस ने तो उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि ऑप्शन डी लें और इनको, हालांकि मुनव्वर ने कहा मैं दिल तो बहुत चाह रहे हैं इन पे कि मैं इनको बताऊं कि क्या मुन्ना तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मुन्ना बाल्टी से शांति, मुन्ना इज ऑल टॉक्स, ऑल टॉक्स। मुन्ना का जो मैंने रूप देखा, मुन्ना तो बाल्टी से उठाने थे, इतनी भारी है, मुनारा हेल्प करो। मैं पकड़ती बाल्टी में चटनी था। मुनव्वर तुमने डाल दो बाल्टी के अंदर। मुनव्वर को यहाँ बिठाती पीछे हमने, बाल्टी पड़ती, चल पकड़ बाल्टी, बहुत भारी है मुनारा दीदी। तो मैं मार दी, तू खाली बाल्टी पकड़ लेगा छुटकू। हाँ दीदी है ना। उसके बाद बाहर फिर आए तो विक्की भैया ने बोला कि तुम लोग पैर पड़ो बिग बॉस के, कि बिग बॉस की मदद से तुम लोग पहुंचे हो यहाँ तक। पैर पड़ो, तुम बिना बिग बॉस की मदद से कहीं नहीं जा सकते। मेरा विनर कैसा हो? विक्की जैन जैसा हो। मेरे पॉइंट खत्म हो गए यहाँ पे मेरा बस एक पॉइंट है, जो बिग बॉस ने अगर जिताना है, हमें पता चल गया भाई मुन्ना को जिताना है, मुन्ना ना जीते, अभिषेक जीत जाए। मैं भी चाहता हूँ। अभिषेक कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, हालांकि तो दुश्मन तो नहीं है आपस में, बट आई ऑल्सो वांट के अभिषेक जीते ताकि मुन्ना वहां पे ऐसे हो जाए। ठीक है वाह, अब वही हो जो हुआ था पिछले सीजन में जब एल्विस जीता था, हक्का बक्का रह जाए अभिषेक की तरह। बट कहीं ना कहीं अभिषेक अभी वाले की बात करी मैं, अभिषेक ही है ना उसका नाम। पिछले का नाम भी अभिषेक ही था मेरे हाल से। वो कौन था? अभिषेक मल्हान। हाँ, दोनों अभिषेक ही थे, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई। जो अभी वाला अभिषेक है ना, एक्चुअली दिल का अच्छा इंसान है और वो आजीब है, तो आई वांट थोड़ा तांडव कर जाता लड़का, वो गुस्सीला है बट इस तरह का नहीं है जो मुन्ना का है ना। नाले के मोमेंट में सलमान से हाथ पकड़े और बिग बॉस सीजन 17 का विनर है अभिषेक। मुन्ना की शक्ल के जो रंग उड़ने हैं, और प्लीज एक टनल आ जाए जिस टनल से विक्की भैया ऐसे आए, ऐसे सांप बन गए और
वो वहाँ पे टनल के बच्चे लगे बैठे हो कि हाँ तू भी टनल से निकल गया। और लेकिन जीता मुनव्वर नहीं है ईमान। बट लेट्स सी अभी दुनिया की कोई ताकत मुनव्वर अभिषेक भी को- जीत सकता है क्योंकि अभिषेक को कलर्स का चेहरा बना सकते हैं वो एक्टिंग वाले जितना एंगल में। मुन्ना को करे ना अपने लिए गोद में, पता नहीं क्या मुन्ना ने क्या मुन्ना ने कुछ डील की है पता मुन्ना नहीं। पता नहीं कौन से सीआई के साथ है। मुन्ना को मुन्ना का कोई लिंक है क्योंकि बिग बॉस कुछ कह नहीं रहा वीकेंड के बारे में। और मुन्ना कुछ है। जब होता है ना कुछ तांडव, तो मुन्ना जिस कहते हैं अपनी वो ओनरशिप के साथ, मुझे बुलाइए कन्वेंशन रूम में, मुझे क्या बात करनी है, क्या बात करनी थी कुछ तो है, क्या कॉन्ट्रैक्ट लिखा क्या है। कुछ तो है। क्योंकि पहले मुन्ना बहुत बड़ा नाम है लॉकअप के बाद, और मुन्ना को बड़ी इन्होंने मुझसे घेरा है हाँ इस सीजन के लिए। मुन्ना मानता नहीं तो पता नहीं क्या मुन्ना को पता है कि मेरा अपर हैंड है बिग बॉस के पास। मुन्ना किसी वक्त भी कह सकता है कुछ। होती है ना वो अक्सर जो आदमी चीट करते हैं अपनी बीवी के ऊपर, तो उन लड़कियों के पास अक्सर बातें होती है, तो वो ऐसे अपना उन पे ना पावर रखती हैं। उससे मुन्ना को है कोई चीज बिग बॉस के ऊपर, पावर है बिग बॉस के ऊपर इसके पास, तो बिग बॉस ऐसे ऐसे कामता है मुन्ना से। काम था बहुत ज्यादा और काम। मुनव्वर अभी दिखा रहे हैं कि बिग बॉस कामता मुझसे। मेरे हाल से वो इसलिए भी है क्योंकि बाहर की बातें कुछ बीच में ले आया ना मुनव्वर ने शायद साइन करवाया कि ये कोई काम ना करना, मेरे कोई नाज़ल नुज़ला ना तो बिग बॉस ने कहा आ चुकी बातें, अब बिग बॉस कह हम माफ कर दो सर, आपको शो जिता देंगे कंफर्म। हाँ ऐसा कुछ हुआ है। खैर इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। हैशटैग फीडबैक ऑन हैशटैग व्हाट्स द 411 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411?